नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है आज यहाँ पे। वाह, बहुत सारे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, ओम कुमार जी, राठौड़ जी, ऑफिशियल राइट फॉर हिंदूज, जय श्री राम, निक सिन्हा जी, विश्व लिंगायत जी, वीनू भाई, प्रजापत जी, विनोद कुमार जी, जय रघुनायक जी, विजेंद्र जी, सुरेंद्र जी, दिनेश जी, सुधीर गुप्ता जी, रजनीश जी, अनामिका शर्मा जी, पार्था साथी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज के लाइव को मॉडरेट कर रहे हैं, हमेशा की तरह आप बहुत सपोर्ट करते हैं लाइव सेशंस को। धन्यवाद पार्था भाई आपका। अनिल दहरी जी, शिवांचल जी और गुंजन जी, अजय जी, पूजा ठाकुर जी, अरुण कुमार, याना जी, अशोक जी, रामचंद्र जी, महेश जी, गोपाल जी, मंजू शर्मा जी, अशोक साहू जी, प्राची शर्मा जी, खुशी कुमारी जी, मंधन सिंह जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कह रहे हैं ऑडियो वीडियो स्पष्ट है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए विषय की तरफ बढ़ते हैं, और विषय की तरफ बढ़ने से पहले डॉक्टर आर के एस तुषीर, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम डॉक्टर साहब। अवधेश त्यागी जी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे भाई, हर हर महादेव आप सभी को। चलिए संजय बिष्ट भाई कहते हैं भाई ये भी ठीक है, थैंक यू। चलिए विषय पे मैं आऊं उससे पहले दो तीन जरूरी सूचनाएं आपको दे देता हूं आज। सूचना क्या, वही चीजें हैं। आप लोग कहते हैं भैया नोटिफिकेशन नहीं मिलती, लाइव शुरू हो गया पता नहीं चलता। तो जिन तक नोटिफिकेशन नहीं आती उनके लिए मेरे दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए अभी इस लाइव के लिंक को, जहां भी आप इसको देख रहे हैं। यूट्यूब पे दो चैनल्स हैं, आप में से बहुत सारे साथियों को मालूम है ना। पहला चैनल जिसका नाम है मिशन साइबर सिपाही, और दूसरा चैनल जिसका नाम है साइबर सिपाही लाइव। दोनों ही जगह ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है इस वक्त। आप लोग जहां पर भी देख रहे हैं वहीं से इसको शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप में, स्टेटस पे, ब्रॉडकास्ट में, फेसबुक पे, जहां भी आप करना चाहते हैं, ताकि जिन साथियों तक नोटिफिकेशन नहीं गई उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी स्क्रीन पे साइबर सिपाही के विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जानकारी मैं फ्लैश करता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा मैंने बताया यूट्यूब के दो चैनल्स हैं, मिशन साइबर सिपाही एंड साइबर सिपाही लाइव। फेसबुक का हमारा पेज मिशन साइबर सिपाही, जिसका कंट्रोल मेरे से जा चुका है, शायद कुछ दिनों बाद नया पेज हम लोग बनाएंगे, वो हम आपको बता देंगे। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों ही जगह @साइबर सिपाही लिख करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन कहीं भी मिले या ना मिले, टेलीग्राम में श्योर शॉट मिलेगी, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में कोई भी जानकारी हमें देनी हो तो cybersipai@gmail.com पर ईमेल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको खुद से कॉल कर लेंगे। आप वहां पे अपना आईडी प्रूफ और नंबर दे दीजिएगा। जो साथी आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, संपन्न है, और अपनी पुण्य कमाई में से कुछ भी योगदान देना चाहते हैं साइबर सिपाही को, हमारे मिशन को, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारे लाइव सेशन है, हमारी इन्वेस्टिगेशन या जो भी हम करते हैं वो आपको समझ में आता है, इशारों की भाषा और नीचे वाले काम, कैमरे के नीचे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ 90% हमारा काम जो दिखाने के लायक नहीं है, वो सब आप समझते हैं और सपोर्ट करना चाहें तो जरूर कीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है। वो नंबर है 9891002380, यहाँ चल रहा है। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। और जो साथी भारत के बाहर से हमें देखते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे मिशन को, paypal.me/साइबर सिपाही। और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए अब मैं विषय की ओर बढ़ता हूं। बहुत जल्दी हमारे कुछ साथी आज के लाइव में जुड़ेंगे। दो बड़े केस हैं। देखिए आज जो हम लाइव करने वाले थे, मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बता देता हूं। हम एक मुद्दे पे आज लाइव आने वाले थे, जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम था कल रात तक। हम एक मुद्दा कवर करने वाले थे जिसको कि किसी ने कहीं आवाज नहीं उठाई। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक हत्या हुई है, निर्मम हत्या, नृशंस हत्या। वो सारे वीडियो, सारी फोटोग्राफ्स हमारे पास में है। जितना संभव होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे दिखाने में दिक्कत है, क्योंकि याद है 25 मार्च को हमारा लाइव चलते में रोक दिया था, वो तस्वीरें दिखाने के चक्कर में, है ना। ये खून खराबा और वो सब चीजें नहीं दिखाना अलाउ करता वाईटी वाले ना। मतलब वो लोग हमें मार दें, हम उनको दिखा भी नहीं सकते। तो वो तस्वीरें मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो हम उस मुद्दे पे आज लाइव आने वाले थे, लेकिन सुबह सुबह फिर एक और मुद्दा उछल गया।
टिकरी बॉर्डर पर कोरोना से जान गंवाने वाली युवती से किसान नेताओं ने किया था दुष्कर्म। और चूंकि इस मुद्दे ने मीडिया में बहुत हाइप पकड़ी है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई मुद्दा होता है, राजनीति का कोई मुद्दा होता है, तो वो सुर्खियां जल्दी बटोर लेता है, वो मीडिया में बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है ना, ये होता है। तो हमें लगा कि शायद चलो इसको भी छोटा छोटा थोड़ा सा यहाँ कवर करते हैं। लेकिन आप देखिए, इस थंबनेल में आपको दिख रहा होगा ऊपर 9 PM जहां पे लिखा हुआ है, एक मृतक है ना, माथे पे तिलक के साथ में उनकी माता जी का हाथ उनके नाक के आगे आपको दिख रहा होगा, और बहुत छोटे में मैंने सावधानी से नीचे फोटो अपने बाजू में लगाई है, क्योंकि वहां पे खून के धब्बे हैं और ये दिक्कत देता है ये सब दिखाना यहाँ पे। तो इस हत्याकांड के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे जो ग्राउंड के साथी हैं वो भी आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे, और जो मृतक हैं उनके परिवार से उनके जीजा जी हमारे साथ में यहाँ पे लाइव जुड़ेंगे। तो आप लोग इसको शेयर कर लीजिए। तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, शुरू शुरू में 5-10 मिनट आपके कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, काशवी जी, शिवम जी, विशु जी, संदीप जी, संजय जी, राम जी, साहिल जी, मोहित जी, ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। अंकुश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के लाइव को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच अंकुश भाई, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। अश्वनी जी कहते हैं शुभम भाई जय श्री राम मेरे भाई। संजीव भाई जय श्री राम। लक्ष्मण भाई जय श्री राम। कमलेश भाई जय श्री राम। आप सभी साथियों को, साइबर सिपाही यूके, आपकी आईडी देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जय श्री राम। थैंक यू भाई फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर सनातन। थैंक यू सो मच ब्रदर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग पीछे जो सपोर्ट करते हैं उसके कारण हम लोग आगे आके फ्रंट पे लड़ पाते हैं। तो जितना हमारा तप तपस्या है उतना ही आप लोगों का भी है। आप लोग पीछे से जो सपोर्ट करते हैं उसके बूते हम लोग आगे फ्रंट पे लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नीरज आर्या भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू है ना। और अब तो साइबर सिपाही यूके, मैं आपसे क्या बोलूं, अब तो मैं समझता हूँ कई बार देख करके ना, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। साइबर सिपाही यूके, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। माँ और महादेव आपको बहुत शक्ति दे मेरे भाई, बहुत शक्ति दे, बहुत शक्ति दे। चलिए, दिलीप सनातनी जय श्री राम। माफ करना, काफी समय से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप तो हमेशा जुड़े हुए हो मेरे भाई दिलीप भाई। कल यार आप कुछ कह रहे थे, आपका सवाल अब तक क्लियर नहीं हुआ है दिलीप भाई, पूछ लो ना। कल क्या बोल रहे थे कि आप और जति बाबा अलग हो, किसने बोला? हम तो दूधिया जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना और चाय बन जाती है, उसके बाद कोई अलग नहीं कर पाता, वैसे ही एक है ना। चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं कुछ एक कमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं फटाफट से। जहांगीर कोतला जी, हिंदू डेमोक्रेसी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि अरोड़ा जी कहते हैं शुभम भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए मैं उस कत्ल के ऊपर आता हूं सबसे पहले, है ना। और राजेश गोयल जी, ये सहयोग बाकी 90% वर्ग के लिए मेरे भाई, बहुत खुश रहो। माँ और महादेव आपको बहुत शक्ति दे, बहुत शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। राजेश भाई आप हैं, बहुत सारे साथी हैं, किस किस का नाम लो, है ना, सबके नाम मेरे दिल में बसे हुए हैं। कुमार भाई, मतलब बहुत सारे साथी हैं, जितने साथी हैं आप सबके बूते ही ये चीजें हो पा रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। हमारे साथ मृतक के परिवार से भी कुछ लोग जुड़े हैं, मैं पहले स्क्रीन पे उनको लेता हूं फटाफट से। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। आप एक बार अपना वो इको हो रहा है वहां पे, विनोद भाई से मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, एक बार सेट करवा लें, कहां से है, परिचय पूरा दे। और दीपक भाई जय जय श्री श्री राम, राम। नमस्ते। ये लिंक मेरे ख्याल से कहीं गलती से चला गया, ये मृतक के परिवार से नहीं है, ये कोई व्यूअर है। आज हमारा लिंक कहीं लीक हो गया है स्टूडियो में। जरा मैं जो हमारे तकनीकी सहायक है, मैं निवेदन करूंगा, चंदन भाई आप इसको मैनेज कर रहे हैं आज के लाइव को, जरा देखिएगा कि कोई भी वो अनऑथोराइज पर्सन स्टूडियो में ना आ पाए, बिना वेरिफिकेशन के वो कोई ज्योति स्टूडियो में नहीं आना चाहिए। जी जी जी, वो जी ज्योति जी बहन जी, दीपक शायद भैया ज्योति नमस्ते। लोहाटी जी। हाँ जी। नमस्कार नमस्कार जी। अच्छा आपके साथ है? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं है, मैंने कहा ज्योति बहन जी है शायद। अच्छा आप जानते हैं? मयूर विहार से है शायद, बहन जी है ओके ज्योति। ओके पर वो ओके ओके लिंक कैसे पहुंचा ये मेरी जानकारी में नहीं है। ओके, हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि आज का थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। दो मुद्दे हैं दीपक भाई जो मैं आपको पहले बता भी देता हूँ। आज के हमारे जी जो दो इश्यूज हैं, एक जो मर्डर हुआ है आपको मालूम ही है, उसकी मैं जी तस्वीरें और वीडियो अभी यहाँ पे प्ले करता हूँ।
5,000 के पीछे नृशंस हत्या की है और चाकुओं से गोद गोद के जिस तरह रिंकू को मारा गया था, रिंकू के हमने यहाँ पे घाव दिखाए थे। मुर्दा घर के बाहर से सारे साथियों को याद होगा, मोर्चरी के बाहर से रिंकू शर्मा की हत्या को कवर करने वाले साइबर सिपाही सबसे पहले थे। उसके बाद में उसी वक्त हमने यहाँ पे फोन किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे बड़े मीडिया हाउसेस को यहीं से फोन किया था, कैमरे पे लोगों ने देखा था और 24 घंटे में मीडिया की गाड़ियां वहां पहुंचनी शुरू हो गई थी। आज हम इसी मुद्दे पे आने वाले थे दीपक भाई लाइव, लेकिन सुबह सुबह जब हमने देखा कि मीडिया में एक और मुद्दा गर्म हो गया है, टीकरी बॉर्डर पे कोरोना से जान गंवाने वाली युवती से किसान नेताओं ने किया दुष्कर्म, तो हमने इसको भी कवर किया है। चलिए मैं एक एक करके पहले कुछ वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग वीडियो देखिए, पूरी घटना को समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं डिटेलिंग कहां हुआ है, कब हुआ है, किसको मारा है, किसने मारा है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। शुरू करते हैं वीडियो दिखाना। जय भाई फोटो दिखा दीजिए भाई, जो भी अपनी कोई नहीं, सारी बात इनके सामने। राम राम जी, मेरा नाम उदय पंडित है। और भाई पहली चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कई लोग सोचते हैं कि यार हम लोग चले गए वहाँ पे मदद करने, तो हम किसी पार्टी से नहीं है, केवल इंसानियत के नाते आए हैं। बेटा जिगर का टुकड़ा था, मेरे बुढ़ापे को सहारा, मेरे आदमी ने भी छोड़ के गए, मैं रेस्ट में रहती हूँ, बहुत परेशानी हूँ। मेरे बेटा ने आत्मपात के छोड़ के काम करने लगा, मेरे स्थिति देख के करने लगा। अभी लॉकडाउन लग गया, 9 तारीख से गया था सदर में, और लड़का आया बुलाने, पता नहीं बल्लू कहाँ है, बाकी मेरे को नहीं पता था। 4 बजे खाना खिलाई मैंने जबरदस्ती, फिर बुलाने आया लड़का, बोला मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में आया एक नया लड़का आया, मैंने पहचानी नहीं, वो लड़का गेट में आया, बल्लू कहाँ है। मैंने बोली क्यों, क्या बात हो गई, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, कुछ बात तो नहीं हो बेटा, नहीं कुछ नहीं कहा के चला गए। वो लड़का चला गए, मेरे को एकदम से डाउट लगा, पता नहीं क्या बात हो गई। और दिन जैसे आता तो था, उस दिन भी मैंने सोचा पता नहीं, मेरे बेचैनी घबराहट हो गया, मेरे को क्या होगा। फिर वो तो उसी टाइम में चला गया। फिर उसके बाद में उधर क्या हो गया नहीं हो गया, फिर बाद में ये इसको मर्डर करा, खूब अंदर ले जाके। एक और वीडियो देखिए, अगला वीडियो भी दिखाता हूं मैं इसकी कंटिन्यूटी में। कैसे हमारे क्या हमारा, लेकिन मुझे तो नहीं पता। पैसे बताओ ना, पैसे कितने, पैसा 5,000 खाली मेरे बेटा ने मेरे को नहीं बोला था। 5,000 दिवाली को अंदर टॉफी में काम करता था लड़का, उसको महबूब को साथ वो पहले काम करा था, छोड़ा था। महबूब नाम था जिससे पैसे महबूब को दिए थे उसने। महबूब नाम था जिसको पैसे जिससे पैसे लिए थे, किसी ने बोला तो उनकी माता जी ने तुरंत बोला कि पैसे लिए नहीं थे, दिए थे, महबूब को हेल्प की थी, महबूब को पैसे दिए थे। और मैं निवेदन करूंगा, यहां पे मेरे को बहुत सारे नाम स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर राम आर्या, श्याम कुमार गुप्ता जी, प्लीज आप लोग स्टूडियो लीव कर दीजिए, क्योंकि शायद आज ये लिंक कहीं गलत चला गया है और आप लोग इसको यूट्यूब पे देखिए। मैं निवेदन करता हूं, जितने भी साथी यहाँ पे स्टूडियो में जुड़ गए हैं, शायद आप लोग गलती से जुड़ गए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप तक कहीं से भी लिंक आया हो, वो हमारी टीम से कहीं से लीक हो गया होगा। आप लोग आज के कार्यक्रम को प्लीज यूट्यूब पे देखिएगा, स्टूडियो में सिर्फ वेरीफाइड गेस्ट ही अलाउड है। प्लीज आप लोग स्टूडियो छोड़ दीजिएगा, जो भी साथी स्टूडियो में हैं। मृतक के परिवार से कोई हो तो उनको हम लोग स्टूडियो में ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों ने स्टूडियो लीव कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए साइबर सिपाही पे, आपके अनुशासन को नमन करता हूं मेरे दोस्तों, थैंक यू। चलिए, तो ये उनकी मां बोलती है वहां पे कि पैसे लिए नहीं थे, पैसे दिए थे। टॉफी में काम करता था लड़का, उसको महबूब को साथ वो पहले काम करा था, छोड़ा था। महबूब नाम था जिससे पैसे महबूब नाम, हाँ जी, महबूब को दिए थे उसने, पैसा इसने दिया था, मेरे को टेंशन नहीं पता, आज तक नहीं तो पता। 5,000 रुपए के लिए आप देख रहे हैं कि मतलब कि एक इकलौता बच्चा, इनका 2 बहनें हैं, सारी जिम्मेदारी और बच्चे पे उसको मर्डर हो गया। तो सारे भाई हम मिलने आए हैं, आप देख सकते हैं सारे भाई,
उसकी मदद करिए, उसने पैसे मांगने के पीछे पैसा मांगने के पीछे बार-बार आ आप देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो भी भाई हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बलवीर एक और वीडियो आप लोग देखिए। ये इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, इसको मैं हल्का फॉरवर्ड करके फिर आपको दिखाता हूं। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए यहां से देखिए, है ना, आपने शुरू का सीन देख लिया, किस तरह से पूरा हुजूम था कई 100 लोगों का। और उसके बाद में अब ध्यान से देखिए, अब मैं स्लो कर देता हूं इस वीडियो को। ये ले गए अंदर, ले गए अंदर। आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपने वहां पे जो लोग बोल रहे हैं उनके शब्द भी सुने हैं। दीपक भाई, आपने ये सारा दृश्य देखा होगा और हुजूम आपने देखा लोगों का। शुरू का कुछ मेरे को फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि 90 दिन का हमारे पे इस तरह का वो प्रतिबंध लगा हुआ है कि हम लोग खुल के सारी चीजें दिखा भी नहीं पा रहे हैं जी। क्या बताऊं मैं आपको। 5,000 रुपए की मदद की थी, मदद महबूब को दिए थे, मदद की थी, अपने ही दिए हुए पैसे वापस मांगने गए तो चाकुओं से गोद के मार दिया। चाहे वो मंगोलपुरी में, मेरे बड़े भाई आजाद विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद भाई नमस्कार, जय श्री राम। भैया सारे भाइयों को जय श्री राम, सारे श्रोताओं को जय श्री राम, दीपक भाई जय श्री राम। और मैं सभी भाइयों से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा जुड़ते साथी, कि आप लोग इस आवाज को आगे तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से दीपक भाई की और मेरी बात हुई थी, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमने वहां पर अपने भाई जो थे वो भेजे जिन्होंने ये वीडियो हमारे तक पहुंचाई, तो उसके लिए उन सभी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए साइबर सिपाही पे आज की डेट में, साइबर सिपाही पे आज की डेट में लोग विश्वास करते हैं और दिल्ली के जितने भी विषय होते हैं तकरीबन हमारे पास भेजते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि उन्होंने खुद बोला, विनोद भाई बहुत लोग आए लेकिन ये विषय नहीं उठाए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस विषय को साइबर सिपाही पे उठाइए। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा भाई आप विनती मत कीजिए, ये हमारा फर्ज है। और हम तो बोलते हैं सबको, हम सबको बोलते हैं इस बात को कि अगर आपके पास ऑथेंटिक सही जानकारी है तो आप साइबर सिपाही के मेल पर भेजिए। आपकी आवाज इस संसार में कोई उठाए ना उठाए, लेकिन आप साइबर सिपाही जरूर उठाएगा। और हम आप लोगों से वादा नहीं किया हुआ, हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हमारी हिम्मत इतनी बढ़ाइए, हमारी पहुंच इतनी बढ़ाइए, हमारी ताकत इतनी बढ़ाइए कि हम अगर हिंदू के घर के आगे की चप्पल भी चोरी हो जाए और कोई घटिया मानसिकता का आदमी अगर ये चोरी करता है तो हम उसको भी उजागर करें। हमें इतना बल तो दीजिए। और आपने देखा भी होगा, आपका विश्वास जिस प्रकार से हमें मिलता जा रहा है उस तरीके से हम लोग काम करते भी जा रहे हैं। भगवान आप लोगों को भी शक्ति दे, आप लोगों को भी और ज्यादा हमारा सहयोग करने के लिए और लोगों का सहयोग करने के लिए योग्य बनाए। हम परमात्मा से आपके परिवार की, आपकी सभी की इस महामारी में और इन जिहादियों से बचने के लिए कुशल मंगल कामनाएं करते हैं परमात्मा से। आपको स्वस्थ रखे, कामना करते हैं। मैं इस वीडियो के मुतालिक अब आपसे कुछ सवाल भी करता हूं विनोद भाई। मैं आपको FIR भी यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें, और फटाफट से कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, सेकंड्स में देख लेना, पलक झपक के देख लेना। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक भाई अपने सादरा से नहीं दिखाइए, एक भाई अपने सादरा से उदय पंडित, मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने ये सारी वीडियो उपलब्ध कराई। जी वो देख रहे हैं आज का वीडियो, उनका कमेंट भी अभी मैंने देखा था। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पे फटाफट में फ्लैश कर रहा हूँ, बहुत फास्ट में फ्लैश करूंगा क्योंकि देखो ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। शुभम भाई मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज मुझे इतनी खुशी हुई है उदय पंडित के वहां पहुंचने से कल, कि चलिए ये अच्छा हुआ कि आज उन्होंने बोला आप भाई हम यहाँ पर पास रहते हैं, हम चले जाएंगे, आप आजाद भाई रहने दीजिए, जो चीज आपको चाहिए मैं खुद लाके दे दूंगा। मैं बहुत ज्यादा उसको धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई को कि उसने जिम्मेदारी अपनी निभाई। और हमें यही तो चाहिए दीपक भाई, हम इसी चीज के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए इतना ही दिखाऊंगा कि चैनल के ऊपर बात ना आए, दूर से देख लेना। दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, इनको मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, फिर इस मर्डर पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
ये मैं शायद पूरा दिखा सकता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ये दिखा सकता हूं। टेलीग्राम पे दिखाइए शुभम भाई। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तरह से शरीर को पूरा छलनी छलनी कर दिया है, कितने गहरे गहरे घाव है। ये चीजें हमने आपको याद कीजिए मेरे दोस्तों, मंगोलपुरी में भी दिखाई थी। सबसे पहले मुर्दा घर के बाहर खड़े हुए यही आजाद विनोद थे, यही साइबर सिपाही था। नीतू में, नीतू हत्याकांड में लईक याद है, भूल जाते ना हम लोग, जब नीतू का भाई चला गया था चिकन बिरयानी लेने, चिकन लेने चला गया था और लईक के साथ घर में अकेले छोड़ दिया अपनी बेटी को, अपनी बहन को, और बाद में पिताजी आकर के कह रहे थे साइबर सिपाही के माइक पे कि हमें इंसाफ चाहिए। हमने कहा था, कड़वे शब्द थे कि बेटी मरवाई भी तुमने खुद है, तुम्हारी बेटी के साथ में घर में अकेला है लईक खान, बेटा जा रहा है बाजार में चिकन लेने के लिए, ये तो होना तय था। क्या नया हुआ है? ये सारी चीजें हम दिखाते हैं, बोलते हैं, गालियां भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते। आज फिर एक भाई को रोने के लिए यहां पे आ गए, और उस भाई को रोने के लिए क्यों आए हैं? सिमिलैरिटी देखो, समानताएं देखो। भारतीय नमो सर, मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कुछ गलत स्टूडियो में जुड़े हुए, प्लीज क्षमा चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये लिंक कहां से आप तक पहुंच गया है। आप लोग इसको यूट्यूब पे देखिए, स्टूडियो लीव कर दीजिए प्लीज। स्टूडियो सिर्फ वेरीफाइड गेस्ट के लिए है। जितने भी साथी स्टूडियो में, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए। ये लिंक शायद हमारी किसी टीम से कहीं से गलती से लीक हो गया होगा, लेकिन आप लोग स्टूडियो लीव कर दीजिए। भारतीय नमो जो भी आपका आगे नाम है, प्लीज स्टूडियो को लीव कर दीजिए। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, सिमिलैरिटी देखो हर केस में, हर केस में सिमिलैरिटी ये है कि संबंध बनाए हुए थे। रिंकू ने खून दिया था, खून के बदले खून हुआ। नीतू ने दोस्ती की हुई थी, नीतू का भाई चिकन लेने गया। सराय काले खां दलित बस्ती में संबंध कहीं ना कहीं कुछ थे, शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था, उनको पसंद नहीं आया, कर दिया, जो निकिता के साथ फरीदाबाद बॉर्डर पे हुआ था। और आज 5,000 रुपए की मदद की थी, मदद दिए थे महबूब को, अपने ही पैसे वापस मांगने गए तो इतने इतने गहरे चाकुओं के घाव लेकर के मौत की नींद सुला दिया। क्या बोलूं, कितना बोले, किस किस को बोले? क्यों नहीं? यहां पे कुछ कमेंट्स में लेता हूं लोगों के, लोग कह रहे हैं, रेखा दीदी कहती है कंट्रोल रूम सावधान। दीदी टेंशन मत लीजिए, कोई भी स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ये हमसे चूक कैसे हुई आज लिंक की, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं स्टूडियो में और आप स्टूडियो जो नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे मजबूरी में आपको यहां से निकालना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टूडियो में अनऑथोराइज लोगों को नहीं रख सकता, तो अपने आप छोड़ दीजिए, वरना हमें यहां से निकालने पड़ेंगे। मैं टेक्निकल हमारे जो सहयोगी हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे 2 या 3 बार के निवेदन पे अगर कोई अपने आप स्टूडियो नहीं छोड़ता है तो आप लोग बेशक उनको निकालते रहिए। जो भी बुरा मानेगा उनको हम मना लेंगे, सब अपने लोग हैं, बुरा मानने की टेंशन मत लेना, निकालते रहो। तो विनोद भाई, इस केस के ऊपर अब मैं आता हूं और कुछ और तस्वीरें यहां पे फ्लैश करता हूं। ये देखिए, ये बच्चा, हाँ, क्या उम्र है इस बच्चे की, क्या बताऊं मैं इसकी डिटेलिंग में। एफआईआर की कॉपी आप लोग, 17 साल भी ढंग से नहीं है भैया, 17 साल भी पूरी नहीं है, और ये एफआईआर की कॉपी है। इनको मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, टेलीग्राम में भी दे दूंगा। लेकिन बात क्या है, आपने वो वीडियो देखा ना, दोबारा एक झलक देखो उस वीडियो की, आगे से दिखाता हूं। उम्र देखो, जो लोग मारने वाले हैं, फिर वो लोग कहते हैं मंदिर में पानी पीने बच्चा आया, बच्चा आया, बच्चा आया। भैया ये भारतीय नमो आपको स्टूडियो से निकाला है, फिर आप आ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। देखो हमें आपको बैन करना पड़ेगा स्टूडियो में। चलो, मैंने पासवर्ड ही इसमें प्रोटेक्शन लगा दिया, अब कोई नहीं आ पाएगा। अब आप ये उम्र देखिए इन लोगों की जो मार रहे हैं, है ना, ये वही है, मासूम नाबालिग बच्चे। अरे जब इस देश में पैटर्न इख्तियार कर लिया गया है, संविधान से, कानून से खेलने का एक रास्ता निकाल लिया गया है, और ये आज से नहीं हुआ है, वर्षों से चला आ रहा है। बहुत बड़ा जो एकदम से याद आने वाला उदाहरण है निर्भया केस में, देख लो, सारे लटक गए, मोहम्मद अफरोज आलम,
नाबालिग। ये पैटर्न आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होने वाला है। इस पे लड़ाई लड़नी होगी हमें। संविधान में, कानूनों में बदलाव करवाने होंगे। समय रहते ये नहीं करवाया। आज मेरी बात को आप लोग लिख के रख लो, लिख के, तारीख याद कर लो, समय याद कर लो, मेरा चेहरा, मेरा नाम याद कर लो। कान पकड़ के बोलता हूं, भगवान करे मैं गलत साबित हूं, भगवान करे मैं झूठा साबित हूं, लेकिन किस्मत ऐसी है कि गलत नहीं हो पाता। आने वाले समय में आपको पता पड़ेगा, अगर ये कानून वगैरह नहीं ठीक हुए, इसकी क्या कीमत हम लोग चुकाएंगे। उम्र देखो जरा इन लोगों की, ये देखो, ये देखो, 10-10 बरस के नहीं होंगे, 10-10 बरस के भी नहीं होंगे, 10 बरस के। ये देखो, विनोद भाई, हम अगले मुद्दे पे भी चलेंगे, इसके बाद में टिकरी बॉर्डर पे चलेंगे, टिकरी की सारी बातें करेंगे, वो भी दिखाएंगे। जी, दुख की बात है शुभम भाई जी, कि आज आपने जिस प्रकार से बोला कानून बदलवाने की बात है, कानून बदलवाना क्यों जरूरी है? देखिए, कॉपी पेस्ट भी किया जाती है ना कोई चीज, तो कहते हैं ना, कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आज भारत के अंदर अगर 14 साल का बच्चा हत्या करे, बलात्कार करे, चोरी करे, डकैती करे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, और बहुत ज्यादा अगर गंभीर है तो 3 साल के अंदर वो छूट के आ जाएगा बाल सुधार केंद्र से। लेकिन वही बच्चा अगर 21 साल से पहले उम्र में जायज शादी कर ले तो उसको सजा है। 4 साल के बच्चे का टिकट लगता है ट्रेन के अंदर, लेकिन अगर वही बच्चा 14 साल का या 21 साल से कम हो, तो वही बच्चा अगर चोरी डकैती करेगा तो वो नाबालिग साबित करके छूट सकता है। तो देखिए, आप दो तरीके की विचारधारा एक ही व्यक्ति पे लागू नहीं कर सकते। अब आप ये सोचिए कि कंफर्ट कौन होगा, 14 साल का व्यक्ति बलात्कार करने वाला या 14 साल का व्यक्ति शादी करने वाला? मैं बलात्कार भी करूंगा, मैं हत्या भी करूंगा, मैं चोरी भी करूंगा, मैं डकैती भी डालूंगा, और मुझे सहानुभूति भी मिलेगी, मुझे 10,000 रुपए और सिलाई मशीन भी मिलेगी। तो सोचने वाली बात है ना भैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद भाई। मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं यहाँ पे इस विषय पे, और दीपक भाई के पास आते हैं, और फिर इस घटना से संबंधित कुछ और जानकारियां देता हूं। शशि शर्मा जी कहते हैं, शुभम भाई, विनोद भाई, दीपक भाई, आप लोग, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, पर आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशि शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद शर्मा जी, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, पार्था सारथी जी चैनल इसको बहुत अच्छे से लाइव चैट को मॉडरेट कर रहे हैं। मेरे भाई राकेश मुदगिल जी भी आ गए हैं। हर हर महादेव शुभम भाई, हर हर महादेव मेरे भाई। गोपाल स्वामी जी कहते हैं, साइबर सिपाही भाई जी को मैं कहना चाहता हूं कि इनके साथ एग्जैक्टली, अब मैं वहीं आ रहा हूं, बस आपने बात छेड़ दी जो आज मैं कहने वाला हूं। 25 मार्च को साइबर सिपाही का लाइव चलते में बंद हुआ था, चलते में बंद हुआ था, याद है? मैं अपना एक सपना बोल रहा था उस दिन, और मैंने कहा था जितने लोग उस दिन देख रहे थे उतने ही लोग जब वापस आएंगे मैं अपना सपना बोलूंगा। आज उतने लोग नहीं है, लेकिन बोल देता हूं, हत्या हुई है, उस दिन भी यही विषय था, आज भी विषय बिल्कुल बराबर है। शुभम शर्मा जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात कही है भाई, एग्री, ठीक है। आज मैं वो बात पूरी करता हूं। एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, चलते हुए लाइव को जब बैन किया गया था, आप में से कौन कौन लोग देख रहा था, और किसको याद है मैं उस दिन अपने सपने की बात कर रहा था। उपेंद्र चौहान जी कहते हैं याद है भाई, ठीक है, एक बार बता दीजिए कमेंट से। दीपक भाई, पहले आपकी एक छोटी सी बाइट लेता हूं, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं, आज वो सपना पूरा करता हूं। जो घटना आपने देखी है, नृशंस हत्या, इतने इतने गहरे चाकू के वार लेके, किसके लिए? अपने ही दिए हुए 5,000 रुपए के लिए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। महबूब भाई ने चक्कू ताड़ दिया भैया, हाँ, इतना गहरा। महबूब नाम है उसका। ये महबूब से किस बात की मोहब्बत है दीपक भाई, क्यों नहीं समझ रहे अपने लोग? जी, अभी तो मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नमन करूंगा और निवेदन करूंगा कि जब हम जुड़ते हैं
तो इस लाइव को आगे जरूर बढ़ाया करें, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने परिवार को, लोगों को जोड़ा करें। उससे लाभ ये होने वाला है कि देश और समाज में क्या चल रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को भी उसकी जानकारी हो सकेगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आगे शेयर करा करें, ग्रुपों में डाला करें। शुभम भाई, आपने जो इस वीडियो को आज कवर पेज बनाया है, जो आज सोशल मीडिया की गाइडलाइन है, विशेषकर फेसबुक की, उसके तहत ये आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। मैंने फेसबुक पे डाला था तो उन्होंने कवर कर दिया, उसे कवर कर दिया। बताओ, कमाल है। मेरी भी इतनी दोनों सावधानी से दोनों डाला। आईडी उड़ा दी, मेरी दोनों आईडी उड़ा दी। इस देश के अंदर यदि हम सत्य बताते हैं, किसी बच्चे का कत्ल हुआ है, किसी बिजली के लाइनमैन को मुजफ्फरनगर के अंदर मारा गया है घर के अंदर घुसेड़कर, यदि हम सच बताते हैं तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है या उस पोस्ट को हटा दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड चल रहे हैं। और वहीं जिहादी मानसिकता के लोग बहुत अश्लील गालियां देते हुए, बहुत गंदे कमेंट्स करते हुए, उनके वीडियोस, उनकी लाइव्स लाखों की संख्या में आगे जाती हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, इस प्रकार के लोग हैं जो देशद्रोही बातें करते हैं और उनके लाखों करोड़ों फॉलोइंग है उनकी, और धड़ाधड़ उनकी वीडियो चल रही है। आज जो भी बात हो रही है इस बच्चे बल्लू की, माफ करिएगा शुभम भाई, मेरी विनोद जी से भी बात हुई थी, पर जिस दिन हम जिहादी मानसिकता के लोगों को अपने घरों में बैठाना शुरू कर लेते हैं, उनसे कोई संबंध रखना शुरू कर लेते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर लेते हैं, तो यह उस दिन तय हो जाना है कि हमारे बच्चों का कत्ल होगा, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, हमारे घरों को लूटा जाएगा। ये उसी दिन तय हो जाता है। आप बेशक सहिष्णु हैं, और वो लोग आपके सहिष्णुता का कोई लाभ नहीं है उनकी नजरों में। उनकी नजरों में तो वो जिस कृत्य के लिए आपके घरों में घुसे हैं, उस कृत्य को वो करके ही मानेंगे। तो कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है। आज हमने बेशक उन्हें 5,000 रुपए दे दिए, उस बच्ची की, रिंकू ने जो 2 बार उसे ब्लड डोनेशन करा था, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को, वो जो उस बिटिया का जो कत्ल हुआ था हथौड़े से मारकर, जिसके भाई को 200 रुपए उस व्यक्ति ने दिया और वो मांस लेने चला गया ताकि बाद में आके पकाकर खाएंगे उस मांस को सारे लोग मिलकर। जब वहां से आया तो हथौड़ों से उसकी बहन की हत्या कर दी गई थी। तो शुभम भाई, उसमें दोषी कौन है? उसमें दोषी हम ही हैं और कोई दूसरा दोषी नहीं है। ये चिंतन का विषय अब ये है, क्योंकि आप सच्चाई कहीं बता नहीं सकते। यदि आप सच्चाई बताएंगे तो यूट्यूब चैनल को उड़ा दिया जाएगा, फेसबुक की आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी, आपकी पोस्टों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप अपनी आवाज उठाएंगे कैसे? आप समाज तक, समाज की सच्चाई में जो आज चल रहा है वो पहुंचाएंगे कैसे? कोई तो साधन चाहिए, क्योंकि जो आजकल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो तो इन सब बातों को दिखाएगा नहीं। अभी बंगाल में जितना बड़ा नरसंहार हुआ या हो रहा है, मेरे भाई, हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। बताइए कितनी डिबेट चल रही है, कितने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कितने अवार्ड वापसी गैंगों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट के गेट खटखटाए। कोई गया क्या? कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि आज हिंदू मर रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू की बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू की बहन बेटियों को धमकी दी जा रही है कि हम 10-12 लोग आकर आपके बच्चों के साथ गलत कार्य करेंगे, क्योंकि वो सारे हिंदू, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं। हाँ, पर यदि आज राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाता है बंगाल के अंदर, और वहां पर कानूनी रूप से सारे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, तो वो जितना बुद्धिजीवी वर्ग है, जितना अवार्ड वापसी गैंग है, वो सारा निकलकर बाहर आ जाने वाला है। वो सारा सड़कों पर विधवा विलाप कर देगा, बड़ी बड़ी टीवी पे डिबेट्स बैठ जाएंगी। वो डिबेट बैठेंगी जो डासना देवी मंदिर के अंदर जब एक जिहादी बच्चे के, जो शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने आया था, उसके केवल 2 चांटे मार दिए और पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व भर में खतरा हो गया शांतिप्रिय समुदाय के लोगों के ऊपर। वो डिबेट बैठ गई। पर आज हजारों की संख्या में हिंदू समाज पलायन कर रहा है बंगाल से, वहां कत्ल हो रहा है, घरों में आगजनी करी जा रही है। इस विषय पर कोई भी नहीं बोलने वाला, और बोलेगा क्यों? जब हम ही नहीं बोलने वाले तो दूसरा क्यों बोलेगा? इस देश के अंदर मैं तो केंद्र सरकार से एक निवेदन करूंगा, जब आज सत्ता है हमारे पास, और यदि आज भी हम उसका सदुपयोग ना कर पाए, तो भविष्य में आज जो परिस्थिति शुभम भाई हो रही है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी के चुनाव और ये जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए,
बहुत बुरी स्थिति है कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, बीजेपी हार गई है। भविष्य में भी, क्योंकि ये देश ऐसा है, यहां पर घी के लड्डू भी आप रोज खिलाओ तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आएंगे, वो भी उसमें कमियां निकाल कर उसको थूकना पसंद कर देंगे। तो यदि मोदी जी, अमित शाह जी, आज सत्ता हमारे हाथों में है और हम उस सत्ता का सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसे एक्शन ले ले जिससे देश का भविष्य सुरक्षित हो सके, तो वो हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया की कुछ ऐसी गाइडलाइंस या हमें खुद अपने ऐसे सोशल मीडिया के मंच तैयार कर देने चाहिए जो कम से कम हमारी बातों को आगे बढ़ा सके। चाइना के अंदर अपने सारे सोशल मीडिया के मंच है, वो किसी को अनुमति नहीं देता कि हमारे अंदर आकर कोई भी गतिविधि करे, पर हमारे, हम लोग डिपेंडेंट है। क्या हम फेसबुक नहीं बना सकते? क्या हम ट्विटर नहीं बना सकते? क्या हम यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते? सब कुछ कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो हमें करना होगा और देश की जो सच्चाई है वो लोगों को पहुंचानी होगी। शुभम भाई जैसे लोगों को मजबूत करना होगा, साइबर सिपाही को मजबूत करना होगा। आज यदि हम कुछ बात रखते हैं खुलकर, तो सबसे पहले हमारे मन में एक चिंता ये रहती है, यदि मैंने शांति प्रिय समुदाय को मुसलमान बोल दिया तो हो सकता है लाइव चलती हुई ये भी उड़ा दी जाए। ये एक मन में रहता है, जो हम सच्चाई बता रहे हैं वो भी लोगों तक ना पहुंच पाए। तो इसीलिए आजकल हमने कुछ कोड के शब्द रखने शुरू कर दिए हैं, रखने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचानी चाहिए। शांति प्रिय समुदाय हम बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है, हरे टिड्डे हम बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है। जरूरी नहीं कि हम खुल के उनको वही बोले। तो आप लोगों को भी, क्योंकि बड़े सारे लोग खुलकर मेरे भाई आ जाते हैं आजकल वो बड़े बड़े कट्टरपंथी भी आ गए हैं हमारे हिंदू भाई। वो कई मेरी पोस्ट में कहते हैं, दीपक भाई जब आपके अंदर खुलकर मुसलमान लिखने की हिम्मत नहीं है तो आप कैसे कट्टरपंथी है? मुझे कहते हैं, दो बार बोल गए, बातों में दो बार बोल गए अभी। दो बार बोल गए आप वो शब्द। हाँ, वो कहते हैं कि दीपक भाई आप शांति प्रिय समुदाय जब कहने, जो उनका असलियत नाम है, वो आप खुलकर नहीं बोल सकते, तो आप कैसे? मैंने कहा भैया मैं तो खुलकर बोलता हूँ, पिछले 32 साल से लगातार बोलता चला रहा हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर जिस मंच से मैं बोल रहा हूं वो मंच मुझको ब्लॉक कर देता है, मेरी आईडीज को उड़ा देता है, यूट्यूब चैनल्स को उड़ा देता है। तो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमें कुछ कोड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नीति यही कहती है कि जिस प्रकार भी आपकी बात समाज तक पहुंच सके, उस नीति का उपयोग करते हुए अपनी बातों को आप समाज तक पहुंचाइए। विनोद भाई है, आज इन्होंने विषय बल्लू वाला, क्योंकि विषय 3-4 दिन से चल रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही है जहां पर राइट्स हुए, वहीं का विषय है ये, जहां 5,000 रुपए के लिए उस बच्चे की हत्या कर दी गई। उस बच्चे ने 5,000 रुपए उसे कुछ दिया होंगे किसी काम के लिए। हम तो सद्भावना वाले लोग हैं, किसी को परेशानी हो गई तो कर्जा लेकर भी लोगों को सहयोग करते हैं, स्वभाव है हम लोगों का। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने तो किसी पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर के अंग को काट काट कर खिलाया है। हम तो ऐसे, हमने तो अपनी हड्डियों का भी धर्म के लिए दान करा है। हम तो ऐसे ही लोग हैं। पर दान किसके लिए करा, सहयोग किसके लिए करा, ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कमेंट बीच में लेना चाहूंगा दीपक भाई, भारत देश जी का कमेंट यहाँ पे आ रहा है, अकेला हिंदू का बच्चा जा रहा है और शांति दूत, वही इन्होंने भी उसी भाषा में बोला है, उनके 100 लोग अटैक कर देते हैं और हिंदू को मार देते हैं, अकेला हिंदू बेचारा क्या करे। बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसकी तरफ भी आता हूं अभी। और जो मैंने आप लोगों से पूछा था 25 मार्च के वीडियो के बारे में, आप सब लोग कह रहे हैं शुभम भाई याद है जब हमारा चलता हुआ लाइव उड़ा था और मैं आपसे एक अपना सपना बोल रहा था। सपना मतलब आप समझ जाओ, वो भी कोड भाषा में ही बात कर रहे थे, मैं आज उसको पूरा करता हूं यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है, जो अभी भारत देश आईडी से भी सवाल पूछा है कि हिंदू क्या करें, आज मैं उसी का जवाब दूंगा। बड़ा कड़वा जवाब है मेरे दोस्तों, सुन लेना। और जितने साथी इस वक्त इस लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, उससे यह वीडियो थोड़ा और आगे पहुंचेगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि उस सपने को तब बोलो जब यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में, मात्रा में लोग हों, लेकिन कोई बात नहीं, आज ऐसा हादसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, इस तरह का एक और कत्ल हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि आज सही समय है मैं उस बात को पूरा करूं। प्रवीण हिंदू जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दीपक भाई, जिस दिन हमारा लाइव उड़ा था, मैं आपको छोटी सी एक झलक दिखाता हूं पहले उसकी, फिर अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। आज करो, हिंदुओं के शरीर को पका पका के खाया, और आप लोग बोलते थे क्या शुभम भाई कैसी हवाई बातें करते हो। आज मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग सबूतों के बिना मानते नहीं हो।
कमजोर दिल वाले बिल्कुल मत देखिएगा। देखो इसको, जो सच्चाई मैं दिखाना चाह रहा हूं उस सच्चाई को ये बाद में एडिट करके देखो इसको, के बाद में वो सारे सीन हटा दिए। यहीं पे वो सीन दिखाए थे जिनको दिखाते ही लाइव उड़ा दिया गया था, बाद में ये एडिट करके अगले दिन रिलीज किया था, तो वो सारे सीन मैंने यहां से हटा दिए थे। ये सिर्फ इसलिए प्ले कर रहा हूं कि आपको याद ताजा हो जाए मैं उस दिन कहां पे रुका था, आज वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। समझो, स्वीकार करो, आने वाले कल के लिए तैयार रहो, यही होना है। इसलिए कहता हूं परिवारों को मजबूत करो, अपने परिवार को मजबूत करो, अपने पड़ोस को मजबूत करो। और जो लोग बदले की बात कह रहे हैं, अब मैं आता हूं उस पर। शायद ये लाइव रोक दिया गया है, ये लाइव रोक दिया गया है, मुझे बताइए आप तक ये लाइव आ रहा है? रोक दिया गया है इस लाइव को। उस दिन जब मैं ये लाइव कर रहा था, कमेंट्स में एक स्वर में सारे कमेंट्स बोल रहे थे बदला 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 बदला, रिवेंज रिवेंज, बदला बदला, प्रतिशोध, भैया बदला कौन लेगा, भैया बदला कौन लेगा। याद है आप लोगों को? एक बार कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। 25 मार्च को यही कमेंट्स आ रहे थे लगातार। उस दिन स्लो मोड भी ऑन नहीं था, आज तो फिर भी 3 मिनट का स्लो मोड है। लगातार कमेंट्स आ रहे थे भैया बदला कौन लेगा हत्याओं का। आ गया याद आप लोगों को? मनोज जी कह रहे हैं भैया याद आ गया है ना, ठीक है ना। और मैंने उस दिन जैसे ही बदले की बात करनी शुरू की थी, वो चलता हुआ लाइव रोक दिया था। अब आप मेरी बात को समझो, बदले की बात को। मुझे सपने की भाषा में बोलूंगा क्योंकि मजबूरियां हैं। मुझे एक दिन एक सपना आता है, सपने में किसी को कुछ भी आ सकता है, सपने में मेरे सीन भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो सपना है भैया। मुझे एक दिन एक दीपक भाई समझ गए, है ना। अब यही करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें भी कोई कहानियां गढ़ के लानी पड़ेगी सपनों की भाषा में, समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मुझे एक दिन दीपक भाई सपना आया कि कोई बड़ी घटना हो गई, और बड़ी घटना होने के बाद में जिस तरह सबके दिलों में आग लगी कि भाई बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। आम घरों में कौन बदला ले? वही बात है, एक बेटा एक बेटी, बेटी को लव जिहाद में फंसाया, बेटे को 6 इंच चक्कू उतार दिया, खत्म, परिवार गया। बदला कौन ले? चलो जी कोई बात नहीं, समाज में कुछ अच्छे लोग आगे आए। मैंने सपने में किसी को देखा, नाम नहीं लूंगा, कोई बंदा समाज का बहुत प्रतिष्ठित अच्छा युवाओं का रोल मॉडल, वो परिवार से मिलने के लिए गया। ये मैं सब सपने में देख रहा हूं भाइयों। 4 बार डिस्क्लेमर बोल देता हूं, बल्कि एक बार डिस्क्लेमर यहां चला भी देता हूं। ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, लीगल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो एक बार चला दिया, ठीक है जी। तो मैंने सपने में यह देखा कि कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई भी एक धर्म योद्धा उस फला फला परिवार के पास जाता है और परिवार को बोलता है कि जी इस तरह की सारी चीजें हुई और खून बहुत गर्म है, लोगों में बहुत रोष है, पूरी दिल्ली पूरा देश आपके साथ में है और ये तो प्रतिशोध लेनी चाहिए, बदला लेने की बात है। तो परिवार भी हूं कर रहा है। वो कहते हैं कि भाई हम तो अब ठहरे 60-70 साल की उम्र में, माँ बाप बच्चे हैं, बच्चे तो हमारे खत्म हो गए, एक बेटी बची है, उसकी भी शादी ब्याह भी हो के उसको अपने घर भेज देंगे, हम लोग क्या बूढ़े लोग लड़ेंगे। तो वो बंदा बोलता है कि जी हमारे पास में कोई प्रोफेशनल टीम है और ऐसे हो सकता। सपने में देख रहा हूं ये मैं, सपने में वो कहता है कि जी हमारे पास में तो ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े वो चीज होती है कि जो मैंने एक बार कहा था ना कि कुछ कैदियों की सजा माफ, अगले दिन पाकिस्तान साफ, कि जेल से कुछ एक आधे कैदी को थोड़ा बहुत जेलर को किया कराया, कोई कैदी निकाला वहां से, उस कैदी को कुछ टोकन दिया और काम करवाया और जय श्री राम। उसके बाद उसको, भाई वैसे भी तो लोग बॉर्डर पार करके भागते हैं बांग्लादेश नेपाल, ये नहीं भाग सकते क्या? बहुत सारे तरीके हैं। तो वो बंदा, ये मैं सब सपने में देख रहा हूं, वो बंदा उस परिवार को बोलता है कि जी आपको जो मदद के नाम पे 1 करोड़ की सहायता राशि मिली है, आप एक काम करो 5% दो, आपका काम करवाते हैं, आपके बेटे का बदला दिलवाते हैं प्रोफेशनल। और उसने तो एक किया है, उसके पूरे खानदान को साफ खत्म। परिवार क्या कहता है? हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। ये मैं सपने में देख रहा हूं भाइयों, ये मैं सपना देख रहा हूं। परिवार कहता है हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। तो आज समझने वाली बात यह है, जो मैं सपना देख रहा हूं अगर ये सच होता है ना, बाकी आप लोग समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूं, तो समाज में बदला लेगा कौन? परिवार मजबूत नहीं है दीपक भाई, परिवार में मजबूती नहीं है जी। जो बंदे बदला दिलवा सकते हैं वो अप्रोच करते हैं परिवारों को, तो परिवार खुश है 1 करोड़ रुपए में, एक पेट्रोल पंप में, एक सरकारी नौकरी में।
भाई प्रतिशोध की ज्वाला यहां भोंकने वाले हमारे जैसे लोग कैमरे के सामने, और सुनने वाले बेचारे ये जितने दर्शक हैं, जो मेरा साइबर सिपाही का परिवार है, जो लगातार कमेंट्स में लिखता है बदला बदला, इनके और हमारे दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला धड़केगी तो क्या होगा? प्रतिशोध की ज्वाला सबसे पहले परिवार के दिल में धधकनी चाहिए। प्रतिशोध की ज्वाला सबसे पहले उस परिवार के अंदर जागनी चाहिए कि साला आग लगे, 1 करोड़ में तिल्ली लगा दो, अपने घर को बेच के भी प्रतिशोध लेना हो तो प्रतिशोध लेंगे। और यहां तो सरकारों से मुआवजा मिला, समाज से मुआवजा मिला, उस 1 करोड़ में से 5 लाख देने की बात हुई और बदला बोला कि तुम साइड में हो, हम दिलवाएंगे बदला। परिवार कहता है नहीं जी, हमें नहीं लेना, हम खुश है। क्या कौन लेगा बदला? इसका जवाब मैं आप दर्शकों से मांगता हूं। अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए मेरा सपना आपको कैसा लगा। जो मैं कुछ मैंने बोला ये मैंने सपने में देखा था, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। दीपक भाई जी, शुभम भाई, ये जो सपना है ना, आपने भी देखा था, मुझे हकीकत पता है, आप वहीं थे, साथ में ही थे उस सपने में। जी जी जी, ये हकीकत है। और माफ करना मेरे साथियों, क्योंकि ये मेरा परिवार ही है, जो मुझको सुन रहे हैं या साइबर सिपाही को सुन रहे हैं, शुभम भाई को सुन रहे हैं, हम सब परिवार के ही लोग हैं। इस देश के अंदर ना शुभम भाई एक गलत परिपाटी चालू हो गई है कि यहां मरने के बाद लोगों का साथ देने का जो प्रचलन चल चुका है ना, ये बहुत गलत है। जीते जी हम साथ नहीं देंगे और मरने के बाद क्राउड फंडिंग करते हैं। जीते जी हम लोग कितना उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। लड़ेगा कौन? क्योंकि आज अभी बात आई कि लड़ेगा कौन? लड़ेंगे तो वही जो लड़ रहे हैं, दूसरा कोई और आएगा नहीं लड़ने के लिए। जैसे अभी शुभम भाई ने जो कहानी बताई, ये सत्य है। दिल्ली के अंदर कई घटना हुई ध्रुव त्यागी की, वहां हम लोग खुद भी गए। परिवार के लोग तो बदला छोड़कर वो केवल सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप, 1 करोड़ रुपए, जिनके परिवार के बच्चे गए या बेटियां गई, जिनको बदला लेना चाहिए तो भूल गए। उनको तो जी 1 करोड़ रुपए मिल गए और पेट्रोल पंप मिल गया, कोई सरकारी नौकरी मिल गई और छुट्टी। तो हम लोगों को उन लोगों को मजबूत करना होगा जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मरने का इंतजार मत करो हिंदुओं, जीते जी साथ दो उन लोगों का जो धर्म के मार्ग पर हैं। मरने के बाद करोगे क्या? जब मर के ही चलेगा तो फिर उस पैसे का उपयोग क्या होगा? यह सिस्टम चल रहा है। अब रोना उनका रोने लगेंगे जो जाकर सेकुलरता का गीत गाते गाते मर गए। अरे कौन सा धर्म का काम कर दिया उन लोगों ने? पूजा होनी चाहिए उन लोगों की जो धर्म के लिए लड़ते। कल महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव था। सीख उन लोगों से लेनी चाहिए जिनकी भामाशाह ने मदद करी। उन्होंने कहा अभी भामाशाह जिंदा है, महाराणा प्रताप जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे कितने भामाशाह हैं जो ये आकर कहे कि मेरे देश की ओर उंगली जो उठाएगा उसका जवाब देने के लिए जो मेरे भाई बहन लड़ रहे हैं, उनको किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम है ना शुभम भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं या मानसिक रूप से कमजोर है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। आज विश्व का सबसे करोड़पति आदमी हम ले तो दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग होंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी कोरोना काल के अंदर वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग चले गए सारे, उस पैसा धरा रह गया, कोई उपयोग में नहीं है उस पैसे का। तो इस पैसे का उपयोग जहां हो सकता वहां पर करिए। उन लोगों को ताकतवर बनाइए जो आपके परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है साइबर सिपाही का उद्देश्य क्या है? साइबर सिपाही का उद्देश्य यहां बैठकर कोई भाषणबाजी देना है? कोई शौक है हम लोगों को इन सब चर्चाओं को करने का, जिन चर्चा को करने से शुभम भाई के छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर काट देने की धमकियां मिलने लगती हैं, जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं? कोई शौक है क्या? पर पागलपन है। पागलपन क्या है कि मेरे देश की बेटियां सुरक्षित रहें, मेरे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे। ये पागलपन है जो कुछ पागल लगे हुए हैं इस धर्म के कार्य पर। और भगवान श्री राम साथ में है शुभम भाई, आप चिंता मत करिएगा किसी बात की। भगवान श्री राम साथ में है और बदला लिया जाएगा और वही लोग लेंगे जो धर्म का कार्य कर रहे। ऐसा नहीं कर ले नहीं रहे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा शंभुनाथ रहगर जी का जो राजस्थान के थे, क्योंकि बहन जी का आज करा उन्होंने, खुलेआम करा। पर यह समाज कितना खड़ा हुआ उनके साथ, सोचने का यह विषय है। आज वो जेल के अंदर बंद है, उनकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची आज किन स्थितियों में जी रही है, ये सोचने का विषय है। दारा सिंह को लंबे समय से गुड्डू और गोपाल ने लिया बदला। गुड्डू और गोपाल,
दारा सिंह जी लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी वाइफ उन्नाव के अंदर भूखे मर रहे हैं। कितने लोगों ने उनके परिवारों की चिंता करी? जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग धर्म का काम कर रहे हैं, जो लोग धर्म की आवाज उठा रहे हैं, उनकी चिंता, उनकी जिम्मेवारी लेना समाज का उत्तरदायित्व बन जाता है, समाज की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि शुभम भाई, विनोद भाई, दीपक भाई, आप चिंता क्यों करते हो? हम नियमित रूप से अपनी पुण्य कमाई का जो कुछ भी होगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हम नियमित रूप से उसको इकट्ठा करेंगे और जो भी हमारे घर के आसपास इस धर्म के कार्य को कर रहा है, हम उसका सहयोग करेंगे। इस प्रकार का वचन लेने वाले, संकल्प लेने वाले कितने लोग हैं? ऐसा नहीं है, नहीं है। मैं देखता हूं उन लोगों को। आज एक शुभम भाई, एक गुजरात से किसी का साथी का फोन आया, मैं नहीं जानता उसे, वो मुझे कहने लगा, दीपक भाई आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जन्म दिवस है। कह रहा भाई साहब मैं कुछ आपको सहयोग करना चाहता हूं आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। मैंने कहा आज तो आपका जन्मदिन है, तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो साथी ने, बेचारे ने, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यहां धन कितना आया यह विषय नहीं है, उसकी भावनाएं कितनी थी यह विषय है। उस साथी ने अपने पुण्य कमाई में से 551 रुपए बेचारे ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, मेरी आंखें उसके लिए समझ लो भावुक हो गई। मेरे हृदय से जो सम्मान उस व्यक्ति के लिए निकला वो बड़ी बात थी। वो कह रहा भैया मैं केक नहीं काटूंगा, मैं पार्टी नहीं करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, पर मेरे मन में आया कि मैं दीपक भाई के लिए कम से कम 551 रुपए, जो जितना मैं सक्षम हूं, ये भावनाओं को नमन है। आज साइबर सिपाही, विनोद भाई है, जो कोई भी इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं, आज समाज को संकल्प ले लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जितने लोग आज ये लाइव को भी सुन रहे हैं, सबसे पहले तो इन आगे बढ़ानी चाहिए इन बातों को, और उसके बाद संकल्प ले अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से। जैसे हम जब कोई पूजा करते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, उसमें अपने परिवार की रक्षा हो, सुरक्षा हो, भगवान से ऐसा प्रार्थना करवाते हैं। और आज परिवार की चिंता छोड़कर हमारा देश सुरक्षित रहे, जिस सनातन संस्कृति में हमने जन्म लिया है वो सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, ऐसा हम लोग संकल्प लें। और संकल्प लेकर उस पवित्र धनराशि का उपयोग राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए करें। तब आप देखिएगा कौन रोक सकता है इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचने से। किसकी औकात है जो सनातन संस्कृति के योद्धाओं की, बहनों की, भाइयों की ओर उंगली भी उठाकर देख ले। करोड़ों की सेना तैयार होगी। ये विनोद भाई है, अभी जुड़े हुए हैं, देखो वो एक कार्यकर्ता जो फांसी लगाकर मर गया, उसके परिवार की छोटी छोटी बच्चियों की चिंता करते हैं, कभी कुछ पैसे दे रहे हैं, कभी कुछ सहयोग। ये शुभम भाई है, वो खाने के पैकेट बनवाते रहते हैं कि कोरोना काल में कोई भूखा ना रह जाए। नहीं शुभम भाई, मेरा कहने का मतलब है आप और आपको ये पीड़ा क्यों है भाई? आपके भी घर परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी सोच सकते हो जिस पैसे का उपयोग हम समाज में कर रहे हैं उसको अपना व्यक्तिगत खाने खर्चे में करें। हम भी किसी 5 स्टार होटल में जाके अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, बड़ी बड़ी कोठियां खरीद लें। आप भी सोच सकते हो इस बात को, पर आप नहीं सोचते। आप सोच रहे हो कि ये विनोद भाई कभी कभी कहा जी वो रात के 2 बजे सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ हूं जी, ऑक्सीजन की सिलेंडर की लाइन में। अरे भैया मैंने कहा कोरोना हो जाएगा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। आजकल बहुत साथी हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं, सेहत भी बहुत जरूरी है, पर उनका भी कार्य जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे थोड़े से प्रयास से किसी की जान बच जाती है तो वो बहुत बड़ा कार्य होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पर अब शुभम भाई मन घबराने लगा है, क्योंकि रोज के, विनोद भाई ने एक दिन मनोबल बढ़ाया, मुझसे कह रहे दीपक भाई आप परेशान मत हो, क्योंकि रोज के 100 से 125 फोन आते हैं जो कहते हैं दीपक भाई कहीं बेड दिला दो, कहीं ऑक्सीजन दिला दो, कहीं आर्थिक सहयोग करा दो। एक दिन शुभम भाई विनोद भाई मुझसे कहने लगे कि दीपक भाई आप चिंता मत करा करो, आप कम से कम फोन उठा तो लेते हो, लोग तो फोन ही नहीं उठाते। हम कम से कम कह तो देते कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, तो उससे कम से कम साथियों का मनोबल बढ़ता है। पर मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमें हर व्यक्ति की जान बचाने की आवश्यकता है। आज देश ही नहीं पूरे विश्व पर बड़ा संकट छाया हुआ है, तो हम सब एक दूसरे की साथ दें, एक दूसरे की ताकत बने। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपनी पुण्य कमाई का कुछ ना कुछ अंश जरूर निकाला करें, धर्म के कार्य के लिए जरूर निकाला करें, और आपको उसका लाभ भविष्य में जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से आप सेविंग करते हो ना भविष्य के लिए, आप पिगी बॉक्स बनाते हो, उसी प्रकार का एक पिगी बॉक्स बनाइए और उसमें जो भी सेविंग हो उसको राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए खर्च करिए। रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा मेरे भाइयों, निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। मैं अगले केस की तरफ बढ़ता हूं, टिकरी बॉर्डर की तरफ भी हमें चलना है। आज 2 स्टोरीज कवर करनी है, लेकिन ले दे के बात वही है दीपक भाई
जो मूल विषय है वो ये है कि हम धर्म योद्धाओं को कितना भी कोई सपोर्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली जो बदला किसी व्यक्ति की व्यक्ति की हत्या का लेना है तो प्रतिशोध सबसे पहले परिवार के अंदर उठना चाहिए। परिवार को इनिशिएटिव लेना होगा, इनिशिएटिव वो परिवार लेगा। अगर वो परिवार इनिशिएटिव लेकर के बोलता है कि हाँ मेरा बेटा गया है और मेरे को इसका बदला चाहिए, तब धर्म योद्धाओं के पास में बहुत सारे रास्ते हैं। जो मैंने सपने में देखा कि हो सकता है किसी कैदी को वहां से निकलवाएं। भाई कितना खर्च यार, कैमरे पे नहीं बोल सकते लेकिन आप समझ रहे हो ना, इतना इतना यही खर्चा है, सारा काम हो जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन परिवार कहाँ है? परिवार तो मस्त है, पेट्रोल पंप में, सरकारी नौकरी में, मुआवजे में। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो मस्त हो गया है ना, चीजों को सहने की जो आदत हो गई है, इस आदत ने मरवाया दीपक भाई। हमें इस आदत को तुड़वाना पड़ेगा। मेरे छोटे भाई ने, उस दिन मैं देख रहा था, जिस दिन मैं 6 तारीख को लाइव नहीं आ पाया था, आशीष भाई ने कितनी सुंदर कहानी सुनाई थी कि एक हाथी के बच्चे के पैर में 10 साल तक लोहे की जंजीर बांध के रख दो, और एक दिन जब वो हाथी, विशालकाय हाथी, फुल साइज बड़ा बिग एलिफेंट बन जाएगा, उसके पैर में रस्सी की डोरी बांध दो। लेकिन वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, उसको बचपन से वो जंजीर की आदत हो चुकी है, वो उस रस्सी को भी नहीं तोड़ेगा। उसको लगेगा ये आज तक नहीं टूटी, आज कैसे टूटेगी। लेकिन जब उसको उसके कद का एहसास हो जाए, कोई उसको सामने से आईना दिखा दे, और जब उसे दिखे अरे मैं तो इतना बड़ा विशालकाय हाथी हूं, भैया वो जंजीर नहीं, बंबू उखाड़ देगा, पूरा बंबू उखाड़ देगा। वाह। साइबर सिपाही सिर्फ और सिर्फ उस आईने का काम कर रहा है, साइबर सिपाही कुछ भी नहीं है। हम हिंदुओं के सोए हुए शौर्य को जगाने के लिए यहां पे आते हैं। हिंदुओं के जो खून जो थोड़ा सा पानी बन चुका है, कोशिश करते हैं वापस से वो खून बन जाए, उसमें उबाल आए, उसमें गर्मी आए, इसलिए यहां पे आते हैं। हम सिर्फ आईना लेकर के बैठते हैं। शायद कोई बेबी एलिफेंट जो आज पूरा हाथी बन चुका है, वो अपनी ताकत को पहचाने। समाज को पहचानना पड़ेगा, योद्धा घर घर से निकलेंगे। चलिए मैं कुछ कमेंट्स लेके टिकरी बॉर्डर की तरफ आता हूं। भारत देश कहते हैं, शुभम जी ये सपना नहीं था, ये मैंने बोल दिया, बाकी आप लोग समझ जाओ। मैंने इस पटल की मर्यादाओं में रहते हुए बोला है ना, सपना है हकीकत है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए मेरी बात को, मेरा मैसेज कन्वे हो गया बस। चलिए मैं टिकरी की स्टोरी को कवर करता हूं फटाफट से, और फिर विनोद भाई और दीपक भाई के पास भी आता हूं। टिकरी वाले मुद्दे पे आपके कमेंट्स भी लेता हूं, क्योंकि स्लो मोड ऑन है। 3 मिनट का। नम्रता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए जितने भी साथी आज के लाइव को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्योति शाक्या जी, स्कूल चले हम वाली शिक्षा ने, हाँ 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 ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके कमेंट से मैं सहमत हूँ। डॉक्टर तुषीर थैंक यू सो मच, आप हमेशा लाइव में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप जुड़ते हैं और आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलिए चलो मैं टिकरी की स्टोरी को लेता हूं फटाफट, उसमें कुछ नए मोड़ आ रहे हैं अभी, है ना। ये बड़ा गंदा है, लेकिन वही है, राजनीति है, गंदा है पर धंधा है ना। मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे, कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो टिकरी में हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। हमने सोचा था कि आज हम लाइव में सिर्फ एक ही स्टोरी कवर करेंगे, बल्लू का जो मर्डर हुआ है सिर्फ उसको कवर करेंगे, लेकिन आज सुबह जब हमारे पास में ये न्यूज आई, और कल से ही थी, लेकिन आज जब इसने तूल पकड़ा, बहुत सारे अखबारों ने जब इसको छाप दिया, तो हमें लगा कि हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। दैनिक जागरण की रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, दीपक भाई, विनोद भाई। टिकरी बॉर्डर पर कोरोना से जान गंवाने वाली युवती से किसान नेताओं ने किया था दुष्कर्म। बहुत सारे अखबारों ने कवर किया है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आई थी पश्चिम बंगाल की युवती, उसके साथ में हुआ था दुष्कर्म। मामले में 4 किसान नेताओं सहित 6 पर केस। मैं आपको वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाऊंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पे पहले देख लीजिए कौन है ये 6 भागड़ बिल्ले, और इसमें से आम आदमी पार्टी के कितने लोग हैं, महिला कार्यकर्ता कितनी है, और बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। इनकी कुछ बातचीत जो पिताजी के साथ में हुई थी वो भी है। एफआईआर की कॉपी भी आप लोग देख लीजिए, किस तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे रात को 12:12 पे ये बल्लभगढ़ थाने में करवाया है। और एक सेकंड में अपने आप यहाँ अपने फोन पे खोल के आपको बता देता हूँ उसकी डिटेलिंग। जस्ट अ मिनट, मेरे को आधा मिनट दीजिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि इधर है, देखिए
12:12 पे हुई है ये FIR, झज्जर डिस्ट्रिक्ट वहां पे थाने में हुई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बल्लभगढ़ नहीं, बहादुरगढ़ में। और धाराएं लगी हैं इसमें 120B, 342, 354, 365, 376D और 506। 1 2 3 4 5 6 6 धाराओं में ये इनके ऊपर में FIR हुई है। धाराएं आप लोग दोबारा सुन लीजिए, जो लोग हमारे कानून के मित्र होंगे वो समझते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं ये। इसमें ना सिर्फ बलात्कार की बात हुई है, इसमें बलात्कार के साथ साथ अपहरण, ब्लैकमेलिंग, फिरौती, ये सारी बातें भी की गई हैं। और बलात्कार वगैरह की जो तारीखें यहाँ पे बताई हैं वो भी आप इस FIR में नीचे देख सकते हैं। मैं अगर इसको फिर से फ्लैश करूंगा या आप इसको टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा, मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये देखिए, और धाराएं भी आप एक बार पढ़ लीजिए। 120B, 342, 354, 365, 376D और 506, इन धाराओं के अंतर्गत में इनके ऊपर में ये सारी, एक सेकंड, एक फोन है ना, ये मामले दायर हुए हैं। अब केस क्या है, केस समझ लीजिए। टिकरी बॉर्डर पे किसान जी दीपक भाई, एक सेकंड, कुछ साथी अभी कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं जी हमने संकल्प लिया है, हम सहयोग मतलब लाइव में होना, लगातार कॉल पे कॉल, क्यों जिंदगी हराम करते हो? प्लीज यार, प्लीज। फोन काट रहे हैं इसका मतलब या तो कोई गाड़ी चला रहे हैं, या शमशान में, या कब्रिस्तान में, या अस्पताल में, या लाइव में, है ना। लगातार कॉल करते हो, अच्छा लगता है आपको? कुछ साथी हमारे कमेंट्स के माध्यम से 8 बार फोन काटा, नहीं मानते। 8 बार फोन काटा आपके सामने लाइव में, देखो जी। शुभम भाई केवल एक सेकंड, कुछ साथी अभी कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि हमने संकल्प लिया, हम सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर दे रखे हैं, UPI, पेटीएम, फोन पे, आप इसके माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। जितने भी साथी अभी कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं, और जिनके जो नहीं कर पा रहे हैं वो पार्था भाई हैं, वो बता देंगे किस प्रकार से इसमें सहयोग करना है। तो आप सहयोग करें। जिन साथियों ने संकल्प लिया है, हम सब आपकी भावनाओं को नमन करते हैं, और आपका सहयोग राष्ट्र और धर्म के कार्य में लगाया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल निश्चित रहिएगा, बिल्कुल निश्चित रहिएगा। तो टिकरी बॉर्डर पे जो हुआ है दीपक भाई, ये जो महिला है बंगाल से आई थी, उसी सो कॉल्ड किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। और उसके बाद में वहां आने के बाद में इनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में 26 अप्रैल को ये हॉस्पिटलाइज करवा दी जाती है, इनका अस्पताल में इनको भर्ती करवाया जाता है। 26 तारीख को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद में 30 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोरोना से जिंदगी की लड़ाई नहीं जीत पाती, जो कि खबरों के माध्यम से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। उनके हिसाब से चौथे दिन में इनकी वहां पे अस्पताल में मृत्यु होगी 30 अप्रैल को। लेकिन उस मृत्यु के बाद में जो कहानी निकल के आई वो 8वें 9वें दिन बनती है। और कहानी ये निकल के आती है कि जब ये टिकरी बॉर्डर पे, जहां पे हमारे भाई भी गए थे, हमने अपने बहुत सारे सिंधु बॉर्डर पे भी गए थे, और गाजीपुर बॉर्डर बहुत हमने कितना लंबा कवर किया था, लेकिन उस टिकरी वाले पे कहानी ये निकल के सामने आती है कि इनके साथ में दुष्कर्म किया गया। ना सिर्फ दुष्कर्म किया गया, जो मैंने धाराएं दिखाई है, 6 गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। अपहरण भी किया, फिरौती भी मांगी गई, ब्लैकमेलिंग की गई, ये सारे आरोप लगे हैं। और जिन पे आरोप लगे हैं उनका कनेक्शन किस पार्टी से है, मैं आपकी स्क्रीन पे वो भी दिखा देता हूं। कौन सी पार्टी के नेता हैं आप लोग बता दीजिएगा। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। आरोपी अनिल मलिक है, अनूप चानोत है, किसान आंदोलन के बड़े नाम, और दिल्ली के हमारे मूर्ख मंत्री के काफी समझदार दोस्त हैं ये, है ना, पुराने साथी हैं। तो ये किसान है या हैवान है, हम जो बातें इतने लंबे समय से बोल रहे हैं, आज दुनिया के सामने वो सारा सच सामने आ रहा है। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पूरे केस में क्या है, आपने ये खबरें देख ली होंगी, मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि साइबर सिपाही उनपे समय लगाता है जो चीजें बाकी मीडिया नहीं दिखाता। बल्लू की मौत कोई नहीं दिखाएगा दुनिया में, हम रोएंगे। रिंकू पे हम रोए, नीतू पे हम रोए, हम हर उस मौत पे रोते हैं, हर वो चीजें दिखाते हैं जिसको मीडिया बाद में छूता है।
ये सारे मीडिया वाले रो रहे हैं, तो हमें इस पे टाइम नहीं लगाना, मोटी मोटी बात बतानी है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है बस वो समझ लो। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस पूरी कहानी में यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगेंद्र यादव को पता था कि किसानों के टेंट में हुआ है गैंग रेप। आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें आरोपित हैं और टिकरी बॉर्डर की यह घटना है। ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड चलाया जा रहा है, अरेस्ट योगेंद्र यादव, अरेस्ट योगेंद्र यादव, क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं। 26 जनवरी को जो देश पे हमला हुआ था वो स्क्रिप्टेड थी, चाहे वो टूल किट की कहानी हो, भूले तो नहीं हो हिंदुओं, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना सीखो। बहुत सारी चीजें ना डॉट से डॉट मिलेंगी, है ना, ये सारी चीजें आप समझो। योगेंद्र यादव को कथित तौर पे इस पूरे मामले की जानकारी थी, 2 महिला वॉलंटियर्स के नाम भी इसमें आ रहे हैं, उनको उस युवती ने बताया था। उन महिला वॉलंटियर्स ने, क्रांतिकारी महिलाओं ने बोला कि चुप रहो, कोई बात नहीं। आप लोग को याद होगा कुछ दिनों पहले नक्सली इलाकों में जो वहां की महिला कैडर है, कैडर बोलते ना ये लोग आतंकवादियों को, हम बताएंगे शब्दों का चयन क्या होता है। इतनी अंग्रेजी लल्ला, आतंकवादी कहने में मुंह में तुम्हारे वो कोरोना का बलगम आता होगा, लेकिन हम नहीं करने देंगे बदमाशी। हम बैठे हैं ना, स्पीड ब्रेकर है साइबर सिपाही नाम का, जिस रास्ते पे तुम झूठ की गाड़ी लेके निकलोगे ना, वहां पे गति अवरोधक है साइबर सिपाही नाम का। याद है वो खबरें आपको? उनकी महिला दस्तों के पास में, उनकी फीमेल टेररिस्ट के पास में से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिल्डो, और हिंदी में मैं बताने में सक्षम नहीं रहूंगा, हमारे मॉडरेटर महोदय आपको बता देंगे। मतलब कि अपनी शरीर की भूख की, उसकी संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाला कुछ कृत्रिम यंत्र महिलाएं जिसको अपना करके संतुष्टि की पराकाष्ठा को पा सकती हैं, आतंकवादियों के पास में से वो भी मिलते थे, है ना। तो ये तो बहुत लंबा इनका पीछे ट्रेंड चला आ रहा है। जितने ये आम आदमी पार्टी वाले या नक्सलाइट लोग हैं या जितने ये माओवादी हैं, ये सारी चीजें हम कितने लंबे समय से आपको बताते आए हैं। तो इनके टेंटों में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आम सहमति से भी हो रही होंगी, क्योंकि ये मसाज पार्लर खोल के बैठे ना टेंटों में, जो मसाज मंगवाए थे इतने सारे मशीनें, और 2-2 इंच के काजू और 3-3 इंच की किशमिश मंगाई थी। अरे मंगवाओ ना ऑक्सीजन के सिलेंडर, लगवाओ ना अपने टेंटों में, तुम कोरोना के सेंटर वहां पे बनाओ ना, कोविड सेंटर बनाओ ना। लेकिन ये देश को अस्त व्यस्त करने की पूरी साजिश है, इसको आज भी लोग नहीं समझे। हम घरों से नीचे नहीं निकल पाते दूध ब्रेड लेने के लिए, ये आज भी रास्ते जाम करके बैठे हैं। ऐसा कौन सा वायरस है जो हमें डरा रहा है, इनको नहीं डरा रहा? ये बहुत सारे प्रश्न है जिनके जवाब समय आने पे हमें लेने होंगे। तो टिकरी बॉर्डर की इस घटना को छोड़ना मत, और अरेस्ट योगेंद्र यादव ट्रेंड है, उसको आप लोग पकड़ के बैठ जाइए। आम आदमी पार्टी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, संबंधित है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में अभी हमारे पास में जानकारी आ रही है। कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके ऊपर में इतना ही समय हम देना उचित समझते हैं। मैं दीपक भाई और विनोद भाई के पास आऊंगा, उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेता हूं। एसबी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। रुपए कार्ड ऐड करवा ले, मैं नहीं करवा सकता राजेश भाई, मेरे को तो ये चलाना भी नहीं आता। मेरे को तो ये हमारे छोटे भाई हैं, विपिन भाई हैं, आशीष भाई हैं, चंदन भाई हैं, पार्था सारथी जी हैं, ये लोग सिखाते हैं। मेरे को तो बोलना भी ये लोग सिखा रहे हैं कि वाईटी पे इशारों की भाषा बोलो। अब दीपक भाई ने कहा था ना कि वो एम वर्ड ना बोल के हरी टिड्डे बोल दो। हम तो कोचिंग क्लास ले रहे हैं अपने छोटे भाइयों बहनों से, हम नहीं है यार इन चीजों के लिए। हमारा दूसरा काम है वो नीचे वाला कैमरे के, ये तो हमें यहाँ पे आना पड़ता है कैमरे के नीचे वाले काम के सपोर्ट के लिए, कैमरे पे आना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये रुपए कार्ड मैं नहीं जुड़वा सकता, ये वाईटी की मजबूरियां हैं जो भी है ना। इसके बारे में पार्था भाई आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। चलिए, पार्था जी कहते हैं लोग 75 वर्ष से बहुत गहरी नींद में हैं, आसानी से नहीं जागने वाले, झटका लगेगा तभी जागता है। एब्सोल्युटली राइट, आज का प्रयास बिल्कुल सही कह रहे हैं पार्था भाई, सहमत हूं मैं आपसे। इसीलिए हम लोग हर रोज वो आईना लेकर के आ जाते हैं कि कभी तो हाथी को अपने हाथी होने का एहसास होगा। रतन जी कहते हैं छोटा सा सहयोग एक छोटे सिपाही के द्वारा। भैया आपके सहयोग को बहुत बड़ा नमन है, और कोई भी सहयोग छोटा नहीं है और कोई भी सिपाही छोटा नहीं है। धर्म युद्ध में हम सभी भगवान श्री राम की गिलहरियां हैं और अपना अपना प्रयास यहाँ पे कर रही हैं। चलिए,
नकली किसानों को, ठीक है भैया, सिंह जी कहते हैं, धन्यवाद आपका। और कुछ और कमेंट्स भी ले लेते हैं। दिलीप सनातनी भाई कहते हैं याद है भैया। दिशा रवि, ठीक है ना, हाँ चला, नहीं भूले है ना, हाँ याद आ गया ना किस किस के बैग में से क्या क्या सामान मिलता था। हाँ, ये आतंकवादी क्या करते हैं, दिन में तो बम फोड़ते हैं और रात को पता नहीं क्या वो कृत्रिम कौन सी औजार लेके कहां फोड़ते हैं। अपने अपने खेल निराले हैं भैया इनके, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए लोग हैं ये लोग, और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी में पाए जाते हैं, है ना। चलो, ट्विन जी कहते हैं 111 भाई, आप लोगों का साथ हूं हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पार्था जी का कमेंट्स है ऑक्सीजन, एग्जैक्टली ये वही लोग हैं शशि यादव जी, हाँ, जो टेंटों में बलात्कार करवा रहे हैं और कर रहे हैं और यहां ऑक्सीजन दबा के बैठे हैं। ऑक्सीजन किनके यहां से मिल रही है, जिनके यहां से दिल्ली दंगों में तेजाब की बोतलें मिली थी, याद है ना, छतों पे गुलेलें मिली थी, याद है, भूलने नहीं दूंगा, आईना लेके बैठूंगा रोज, और जहां मैं भूलूंगा तो दीपक भाई और विनोद भाई है, 10 में से 2 चीजें भूला तो ये जोड़ देंगे, है ना। ये वो लोग हैं जिनकी छतों पे से गुलेलें मिली थी, तेजाब मिला था, उन्हीं के घर से आज ऑक्सीजन के सिलेंडर निकल रहे हैं। पूनम शर्मा जी कहती है छीछी, बिल्कुल सही कह रही है, वो छीछी से मेरे को ममता वाला याद आ गया, छी 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 छी, ये वही है केजरीवाल जो हाथों में हाथ डाल के छी 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 वो डांस कर रहे थे, हाँ, एनिमेटेड जो बच्चों के गुड्डे गुड्डों के कार्टून आते हैं वैसे, याद है पूनम जी आपको वो डांस केजरीवाल और ममता वाला, ची 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 ची। चलो, जेहादी की जगह मालेज कहिए, ठीक है भैया, ये भी कर लेंगे। कॉमरेड्स का डिल्डो यंत्र जी, हिंदुत्वानी, याद आ गया ना आपको डिल्डो वाली कहानी, ठीक है जी। अब यार मैंने 2-3 बार ये वर्ड बोल दिया, ये यार याद ही नहीं रहा, वाईटी वाले मेरे शब्द को ना पकड़ ले, साला अपन ने तो आज तक देखा भी नहीं कैसा होता है क्या होता है। दीपक भाई हंस रहे हैं और हमें बैन कर देंगे, कमाल है यार, क्या करें, कैसे काम करें, कहां कहां दिमाग लगाएंगे, क्या शब्द नहीं बोलना। चलो ठीक है, पार्था जी बता रहे हैं उन साथी को जो पूछ रहे थे राजेश जी कैसे लेना है, और वो बता रहे हैं कि रुपए से मेंबरशिप नहीं मिलता, यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ठीक है पार्था जी आपको गाइड करेंगे। चलो, इसी बहाने आप लोग हंसे तो सही, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला तो। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं चलता हूं अब विनोद भाई के पास में, और आज के लाइव को समापन की ओर लेकर के चलेंगे, फिर दीपक भाई के क्लोजिंग कमेंट से इसको अंत करेंगे। राजेश कुमार जी कहते हैं आप सभी से निवेदन है कि लाइव चलते समय लाइव में दिख रहे किसी को भी फोन ना करें। नहीं समझते कुछ लोग राजेश भाई, और पता है खुंदक कहां पे आती है, जब फोन कट कर रहे हैं ना उसके बाद भी जब लगातार करते हैं, लगातार यार 1 बार 2 बार 3 बार 8 बार 9 बार कोई कॉल करता है तो कॉफ आती है, गुस्सा आता है कि यार एटिकेट से, मैं तो कई बार गुस्से में कहता हूं कि भाई पेट्रोल देके ना जला दे अपने फोन को, भाई किसने खरीदवा दिया फोन, अगर इतनी तमीज नहीं है कि जब सामने वाला फोन कट कर रहा है। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था दीपक भाई, ये तो विनोद भाई को पता है, ये तो विनोद भाई को किस्सा पता है, मैंने अपने फोन में नक्शा लगाया हुआ था गूगल मैप जी, और भैया जहां पे दीपक भाई जहां पे लेफ्ट मुड़ना था, बिल्कुल मुड़ने से पहले किसी का फोन आया, मैंने फोन काटा, मैंने कहा यार नक्शा देखूं, इतने में फिर दोबारा फोन आया उसी बंदे का, मैंने फिर काटा, तीसरी बार आया मैंने फिर काटा, उसने भाई ने 6 बार फोन कर दिया, मैंने 6 बार फोन तो काट दिया, लेकिन उसके बाद देखा 20 किलोमीटर वन वे चलना पड़ा मेरे को, वो मोड़ मिस हो गया इतनी देर में। जी, मैंने कहा हे भगवान, अब आप इसी फोन पे गूगल मैप लगा करके कहीं ट्रेवल कर रहे हो अनजान रास्ते पे, और आपने एक मोड़ मिस कर दिया, उस पट्टे का कुछ नहीं गया, लेकिन आपका 20 किलोमीटर, और हमारे लिए जिंदगी में सबसे कीमती हमारा समय है, हम जिस काम पे निकलते हैं, जिस ऑपरेशन पे निकलते हैं, जिस टास्क पे निकलते हैं, कई बार ऐसे ऐसे टास्क होते हैं कि आपकी 2 मिनट की देरी किसी की जिंदगी में प्लस माइनस कर सकती है, लोग ये बात नहीं समझते। अब मैं वन वे में फंस गया, आप समझ गए विनोद भाई कहां की बात बता रहा हूं, और किस जगह पे इतना लंबा वन वे है, वो एरिया भी आप समझ गए हो, है ना, क्या करें, लेकिन अब चलो जो है सो है। जी विनोद भाई स्वागत है आपका। जी भैया माइक ओपन है। देखिए, हमारे जो समाज के लोग हैं इनको उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब
जिस देश के लिए तुम बच्चों के लिए जनगण मन गा रहे हो, वंदे मातरम गा रहे हो, उसी देश के जो सम्मान का दिन होता है 26 जनवरी, उस दिन आपके झंडे को वहां से उतार कर और वहां पर अपनी मानसिकता की छाप छोड़ दी जाती है। आप जब भी नहीं समझते हो, लेकिन एक चीज तो मानने वाली बात है शुभम भाई, बोलना नहीं चाहिए वो शब्द, लेकिन बोलूंगा भी नहीं क्योंकि कुछ गाइडलाइन है। देखिए वफादार बहुत है दिल्ली वाले, आपने बिजली फ्री बांटी ले रहे हैं, पानी फ्री बांटा ले रहे हैं, अब मौत फ्री बांट रहे हैं तब भी ले रहे हैं। और सुनिए, बिल्कुल भी विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्री की वफादारी से होठ छिल रखे हैं। आपके परिवार का व्यक्ति ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते कि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं फर्जी, उसकी वजह से ऑक्सीजन लेट आ रहा है, घूम के आ रहा है, जिसकी वजह से लोग मर जाएं, आप बिल्कुल आवाज नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्री पानी बिजली मिल रहा है। तो मौत का हकदार कौन है? आप है। दूसरी बात बताता हूं, देखिए जी 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 बोलिए। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, एक कमेंट बीच में आ रहा है, उसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। एके एंटरप्राइजेज यहाँ पे कहते हैं, अब ये कोई असलम खान या जो भी कोई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये कमेंट लिखा है, बिल्कुल मैं आपके कमेंट का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर किनके घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये रिप्लाई में बोलते हैं कि भाई बिहार में एम्बुलेंस छुपा के रखी है बीजेपी के सांसदों। देखो, बिहार को तो पूरी दुनिया गा रही है, आपने देख लिया बड़े बड़े चैनल्स पे। मैं जहां पे रहता हूं ना, एक वीडियो देख लो, साइबर सिपाही नाम है, याद कर लेना इस नाम को, इस चेहरे को। निष्पक्ष बात करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट किसी माइकालाल चैनल ने नहीं दिखाई है कि जो मैं वीडियो आपको आप दिखाने वाला हूं। एके एंटरप्राइजेस, मेरे शब्दों को लिख लो, किसी चैनल, मतलब किसी चैनल ने दुनिया में नहीं दिखाई होगी जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। देख लो ये भी। आप लोग क्या बताओगे यार, मेरे को बताओगे कि मैं क्या दिखाऊं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं? हाँ, इतना शक करते हो मेरे पे? ये लो, वजह से बना रहा हूँ कि आजकल न्यूज़ में हम हर जगह सुन रहे हैं कि एम्बुलेंसेस की कमी है। और मैं यहाँ पे आया हूँ जिला अस्पताल, ये गाजियाबाद में है। और मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ आया था और मैंने देखा था कि एम्बुलेंसेस की तो कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर वक्त 4 से 5 एम्बुलेंस ऐसी खाली पड़ी रहती हैं। ये वो वक्त है जिस समय इन एम्बुलेंसेस को, और ये सारी सरकारी एम्बुलेंसेस हैं 108 वाली, ये वो समय है जिस समय इन सारी एम्बुलेंसेस को सड़कों पे होना चाहिए मरीजों की मदद करते हुए। लेकिन देखिए इनकी स्थिति, ये यहाँ पे खड़ी करके एम्बुलेंसेस को, और सब आराम फरमा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास लाशों को घर ले जाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सरकारी नौकरी है, बस अपना यहाँ पेड़ के नीचे छांव में आराम फरमाने से मतलब है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि सरकारी महकमे तक पहुंचे और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए। तो एके एंटरप्राइजेज जी जो आप बात बोल रहे थे ना कि बीजेपी की बिहार में है ना, बिहार तो दुनिया कवर कर रही है, सारे बड़े चैनल दिखा रहे हैं। मैंने क्या बोला? साइबर सिपाही उन चीजों को पकड़ता है, उन मुद्दों को छूता है जिनको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पकड़ पाती है। और सफाई पहले अपने घर से शुरू होती है। ये मेरे गाजियाबाद का है, योगी जी की सरकार है, हमने पकड़ा है, काम किया है, और जहां जिस महकमे तक आवाज जानी चाहिए हम वहां पे पहुंचा चुके हैं इस आवाज को। इस वीडियो को भी उनके संज्ञान में मामले को डाल दिया है और वॉच कर रहे हैं कि उस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं होगा तो इसको भी बड़ी तरह से यहां पे उठाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अगर साइबर सिपाही को नहीं समझते ना मेरे दोस्तों, तो पहले के पुराने कुछ वीडियोस देखो, स्टडी करो, हमारे बारे में अध्ययन करो यार। 6 वर्ष से हम लोग कैमरे पे आकर के काम कर रहे हैं, और 2010 से, क्षमा कीजिए 2000 से, गोधरा के पहले, तब से 2002 में हुआ था ना, बहुत सारे काम है, देख लेना। कुछ ना समझ में आए तो इशारा दे देता हूं। अंडर कवर सीरीज है पूरी, अंडर कवर स्टोरीज, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा साइबर सिपाही क्या करता है। तो ये मत सोचना कभी कि बीजेपी की कोई चीज होगी तो हम चुप बैठ जाएंगे। अरे कल भी बोला था, परसों भी बोला था, 330 सांसदों के गले में माला पड़ रही थी और मैं स्टेज पे गा रहा था वहां पे कि गांधी बनके किसी नेहरू को भारत सौंपना देना मोदी जी, हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपना देना मोदी जी।
और जब विकास के ढोल बजते थे शुरू शुरू में बहुत ज्यादा, तब बोलता था कि ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। तो मोदी जी को ये कहने वाला भी मैं ही हूं कि भैया ये जो विकास नाम का बच्चा हो रहा है ना, ये मुजरा करेगा मुगलों की महफिल में, है ना। तो ऐसा मत सोचो, हम सबके लिए बोलते हैं। चलिए, अरे वाह, नमस्ते दादा, आपको अंकल, आपको मैं जो भी बोलूं, और मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं, आपके और आपके परिवार की। मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, मुझे बहुत आई वॉज शॉक टू मतलब सी योर मैसेज, जिस तरह से आपने बताया कि इतनी विषम परिस्थितियों में आप और आपका पूरा परिवार निकला है। तो आशा करता हूं अभी आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार के लिए शर्मा जी। चलिए जी, विनोद भाई आप कुछ कह रहे थे, क्षमा चाहता हूं, बीच में मैं वो कमेंट लेना जरूरी था। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है दीपक भाई कि जब आपका फ्री में मुंह बंद कर दिया जाता है ना, तो आप जब एक बार कंप्रोमाइज करने पर आ जाते हैं तो आप जीवन भर ना कंप्रोमाइज ही करते रहते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, आप फैसले तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते। आज यहाँ पर आप अपना ईमान, अपना जमीर, अपनी जवान, अपने लोगों की मौत सब बेच चुके हैं फ्री बिजली पानी के चक्कर में। क्या आप लोग इतने अपाहिज हो गए हैं, क्या आप इतने कमजोर हो गए कि आप बिजली पानी के लिए इतना गलत व्यक्ति चुनने के बावजूद भी आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे? देखिए शुभम भाई, जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम है ना, बहुत जल्द ऑक्सीजन के ऊपर हम यहाँ पर लाइव करेंगे और ऑक्सीजन घोटाले को हम खोलेंगे। देखिए सुनिए, आप जो है ऑक्सीजन मांग रहे हैं, दिल्ली की एक आदमी पर इतनी ऑक्सीजन मांग रहे हैं, उसके लिए भी हम पूरा उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसका ऐसा खुलासा जो हम साइबर सिपाही पे करने वाले हैं ना 1-2 दिन के अंदर, वो अभी तक किसी चैनल पे नहीं हुआ होगा। वादा है इस बात का, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। और शुभम भाई से मैंने इस बात में अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन जो जैसे अब शुभम भाई ने टीम बनाई है ना, मेरी भी कुछ टीम है, वो इस पर काम कर रही है, डॉक्टरों से बात कर रही है, कई लोगों से बात कर रही है, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि आखिरकार ऑक्सीजन का घोटाला इस सदी का दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। लिख लेना आप इस बात को, उसको हम खोल के दिखाएंगे कैसे घोटे खुलेगा। आप जो है, आपका जो दिल्ली का जो मालिक है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर वैक्सीन और ऑक्सीजन की इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर बाहर का आदमी आ रहा है। अरे यार, वैक्सीन आप लगा रहे नहीं हो बगैर आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के, तो बाहर के आदमी को आप लगा क्या रहे हो? आप दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के आदमी को वैक्सीन लगा रहे हो। आपकी दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 190 करोड़, ओ सॉरी 1 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ लगा लो। अगर 2 डोज भी लगेंगे तो कितनी होगी दीपक भाई? 4 करोड़। आप मांग कितने रहे हो? 5 करोड़। कहां भेजनी है भैया? पंजाब भेजनी है क्या? 1 करोड़ जो डोज हैं वैक्सीन के, वो कहां भेजने हैं? लेकिन हमारा मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि हमें फ्री बिजली पानी कहीं हमसे छीन ना जाए, कहीं हमारी हरामखोरी कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान में ना पहुंचाए। देखिए दोस्तों, मैं अभी भी बोलता हूं इस बात को, आप उसी दिन मर गए थे जिस दिन इन लोगों ने पूरे षड्यंत्र के साथ आपके देश का तिरंगा उतारकर, आपकी नाक काटकर आपके हाथ में रख दी थी, और आप फिर भी वहां खड़े होकर इनका समर्थन कर रहे थे। और आप वहां पर अपनी बहानेबाजी बना रहे थे कि प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी। क्या सारा जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन और पुलिस की है क्या? आपका देश नहीं है क्या? आपका देश है, लेकिन आपका देश जब है जब आप अपने देश को अपना देश मानते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो फ्री बिजली पानी से शौक है। देश का किसान, मैं ये नहीं बोलता देश के किसानों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, देश के किसान के सुधार पर, देश के किसी भी चीज के साधन पर सबसे पहला अधिकार हमारे देश के जवान का है, हमारे देश के किसान का है। लेकिन उसका जो हकीकत में है उसका नहीं, जो कुछ है नहीं, लेकिन ड्रामा रचा रहा है। आप पे ये नहीं आज तक विरोध किया गया कि आप बॉर्डर पर बैठे हैं लेकिन 200-500 किलोमीटर घूमकर ऑक्सीजन आ रही है, उसका विरोध नहीं हो रहा। आप जो है बॉर्डर घेर के बैठे हो आज तीनों, आप जो है वहां पर बैठ कर नंगनाच कर सकते हैं। आपको उस दिन समझ जाना चाहिए था कि ये प्रोपोगंडा है, जहां पर आपको मसाज की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है, आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है, आपको, अरे भैया कौन से आंदोलन में आज तक पिज्जा बर्गर नाच नचनिया वाला काम हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में बिजली फ्री, पानी फ्री का जो टुकड़ा दिया हुआ है ना, आप उसके अलावा नहीं बोल पा रहे। चलो मैंने माना, अभी सोम भाई ने वैसे बोल दिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को।
हम बोल रहे हैं बैठे हो आप, अच्छी बात है, किसानों के लिए बोले आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये टेंट लगा रखे हैं, आप बनवाइए ना, कोरोना के लिए लगा दीजिए, सड़क बंद कर दो, हाईवे। भाई साहब खुद आकर दंडवत प्रणाम करने आऊंगा आप लोगों को। कोरोना वाले लोगों के लिए लगाइए ना आप टेंटों में, जो आपके बिल्कुल वाटरप्रूफ, जो बिल्कुल वाटरप्रूफ के साथ साथ धूप से बचाने वाले एसी लगे हुए जो आपके टेंट अभी भी खाली पड़े, वहां पर आदमी नहीं है सोम भाई, वहां सिर्फ एक गाड़ी खड़ी कर रखी है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन किस लिए कि हम झुके नहीं है, जाम लगा रखा है हमने। आप कर दीजिए ना उसके अंदर, अगर आप इतने ही बड़े जन के और समाज के सेवक हैं तो आप कीजिए ना, हम सलूटे देखिए। भैया ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, इन पे बहुत ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 100 बातों की एक बात छोटी सी देख लो, ये इनका जो सरगना है, इनका जो कप्तान है, कप्तान साहब जो बक्कल तार रहे थे, कप्तान क्या कह रहा था इनका, हम ना लगवाते वैक्सीन, हम ना लगवाते मोदी की वैक्सीन, हम ना लगवाते हैं, कुछ ना होता कोरोना। पट्टे ने सबसे पहले खुद लगवाई, सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा ली और किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। सालो तुम मरो, तुम आपस में गुत्थम गुत्थी करो, तुम आपस में जमघट करो, हैं? उसकी टिकैत की बात कर रहा हूं, टिकैत वैक्सीन लगवाया खुद सबसे पहले और किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, तुम मरो। तो भैया ये तो बड़ा खेल है, इसमें बहुत समय नहीं लगाना विनोद भाई। अभी शुभम भाई जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन अभी जो लड़के का जीजा है बबलू का, उनका मैसेज आया है मेरे पास कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पर इस विषय को उठाया है। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अगर वो इस चैनल पे इस समय देख रहे हैं, ये आपका विषय नहीं है, हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज का भाई, हमारा बच्चा हमारे सामने मार दिया जाता है और हम लोग सिर्फ उसका विधवा विलाप करने आते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज कोई बड़ा चैनल नहीं उठाएगा। इसलिए हमारा जितना स्तर है हम इसलिए उठाने के लिए आ रहे हैं। आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है और हम इसको निभाते हैं मेरे भाई। लेकिन बस आप लोगों से एक ही चीज की दुख होता है कि आप लोग जब सेकुलरता का चोला ओढ़ लेते हैं, इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद। मैंने अपने जीवन में कम से कम नहीं तो 100 परिवारों के यहाँ चला गया जहां बलात्कार हुई है, हत्या हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मात्र एक माता, आज से 5 साल पहले गाजियाबाद में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, उस माँ के अलावा उसको करीबन 5 या 10 लाख रुपए दिए गए थे मुआवजे के तौर पर। मैं भैया आज तक के इतिहास में किसी माता पिता को मैंने ये चीज बोलते हुए नहीं देखा। उसने लाइव कैमरे के सामने बोला था कि जो भी मेरी बच्ची का बदला ले लेगा ना, बुलंदशहर की थी वो घटना, लेकिन ये लोग खोड़ा में रहते थे, बुलंदशहर के ये लोग परिवार था। इसकी माँ ने कहा था मीडिया के सामने कि जो भी मेरी बच्ची का बदला लेगा, मैं ये 5-10 लाख रुपए जो भी मुझे मिल रहे हैं मैं उसे दे दूंगी। यहां पर पैसा त्यागने की हिम्मत होनी चाहिए। जी भाई नहीं पूरा करिए, फिर मैं आता हूं। यहां पर हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, पैसा आने के बाद निकालने की जो हिम्मत है ना यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है हमारे समाज के लोगों को हो क्या गया है। एक माँ एक पूरे विश्व को झकझोरने वाला एक कांड होता है निर्भया कांड, उसके लिए जन एक बच्चा जो 3 साल का है उसे भी पता था एक निर्भया कांड हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि उनकी माताजी एक फ्लैट और एक नौकरी लेकर बैठ जाती है घर में और उन्होंने आज तक कभी भी आकर सिवा उसकी जो एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है या आप ये कहें साल में एक दिन जो आता है उस दिन आती हैं और मीडिया के सामने टक से बहाती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आज तक उनके मुंह से नहीं निकला कि मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मेरे बेटे के लिए नौकरी नहीं चाहिए। अरे मेरी बेटी चलेगी, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, ये समाज है, भगवान जिसको जैसे मौत देता है वैसे देता है, लेकिन मेरे बच्चे का तो फ्यूचर सेट हो गया ना। इस मानसिकता को जब तक हिंदू समाज नहीं छोड़ेगा, जब तक ध्रुव त्यागी के परिवार वाले ये नहीं बोलना छोड़ेंगे कि भैया ये दंगा फसाद यहाँ मत कीजिए, जब तक ये लोग ये नहीं बोलना छोड़ेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का समाज है, ये नहीं बोलना छोड़ेंगे कि ये हमारा अपना मैटर है, जब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसका समाज का। वही बात है कि प्रतिशोध परिवार लेगा, परिवार सेटलमेंट में ना जाए। मैं आप आता हूँ चलिए आज के लाइव को समाप्त करने का समय आ रहा है, बहुत लंबा हमने इसको खींच दिया, इतना हमें खींचना नहीं चाहिए था। लेकिन एक अंतिम कमेंट यहाँ पे देखता हूँ, रजत नाम से एक आईडी है और ये लिखते हैं, विकास का तो एनकाउंटर हो चुका, सिर्फ दिल्ली को लेके बैठे रहो, जैसे यूपी और बिहार में सब अच्छा है, बीजेपी के दलाल हो तुम तीनों। थैंक यू सो मच रजत जी। मैं आपको सिर्फ इतना सा बात कहूंगा, अगर आप वाकई में कोई रजत हो तो मेरी बात को सुन लो और समझ लो। आप हमें कहते हो कि हम तीनों बीजेपी के दलाल हैं, मैंने कल भी बोला था, जब हम बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं या केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी के दलाल कहलाते हैं। जब हम ये कहते हैं हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपना देना मोदी जी,
तो मेरे घर में केजरीवाल बोरी भर के पैसे पहुंचा देता है, कांग्रेस वाले पहुंचा देते हैं, तब मैं उनका कुत्ता, उनका दलाल बन जाता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एंटी बीजेपी बन जाता हूं। जब मैं कहता हूं विकास मुजरा करेगा मुगलों की महफिल में, तब मैं एंटी बीजेपी बन जाता हूं। तो पहले आप लोग सोच लो मैं हूं क्या, है ना, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और हाँ, अगर आप रजत हो, कोई रफीक नहीं हो, सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। तुम कह रहे हो ना कि हम मोदी के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं, इस कमेंट के साथ आज के लाइव को समाप्त करता हूं। रजत, अपनी सगी बहन को आंख बंद करके सोचो, अगर भगवान कहीं से कोई अवतार लेके तुम्हारे सामने प्रकट हो और बोले, और तुम ये कल्पना करो, तुम्हारी सगी बहन, भगवान बोले कि बेटा तेरे को ये काम करना है, ये काम किया, और अपनी बहन को तेरे सामने 3 विकल्प हैं, मोदी जी के पास छोड़ दे, वो उनकी देखभाल कर लेंगे, या ताहिर हुसैन के पास छोड़ दे, वो उसकी देखभाल कर लेगा, या किसी सपा बसपा वाले के पास छोड़ दे, वो उसकी देखभाल कर लेगा। अगर तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी मां नेक है, रजत मेरे बच्चे, ईमानदारी से यहीं पे अभी जवाब दे देना, और अभी ना दे पाए ना तो रात भर सोच के कल आ जाना लाइव में, मैं यहीं मिलूंगा 9 बजे, नया मुद्दा, साइबर सिपाही चैनल का नाम है, आप लोग जुड़े रहिएगा। रजत के जवाब का कल हम इंतजार करेंगे। अगर पिताजी एक है और माताजी नेक हैं, तो इस सवाल का जवाब अपने छाती पे, अपने दिल पे हाथ रख के देना, अपनी सगी बहन को किसके संरक्षण में छोड़ने में तुम कंफर्टेबल होगे, मोदी जी के, आम आदमी पार्टी के टुच्चे विधायक जो टेंटों में बलात्कार कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पे, या सपा बसपा जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, सैफई में नेताजी उड़ाते हैं, इसका जवाब देना रजत कल आकर के। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। दीपक भाई, विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस लाइव में जुड़ने के लिए। हमने 2 बड़े विषय कवर किए हैं, और यहाँ पे सब लोग अब लास्ट में कह रहे हैं वेरी वेल सेड, हंस रहे हैं। चलो भैया आप चिंता मत करो, जवाब तो ऐसा है ना, रजत तो अब दिखेगा ही नहीं, ये रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, ये भूल जाते हैं, ये कुख्यात चैनल है, साइबर सिपाही नाम है इसका भाई, पढ़े लिखों का नहीं है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये पढ़े लिखों वाला नहीं है राजवीर भाई, ये ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, है ना, पंगा लोगे तो बहुत बुरे वाली खाओगे, है ना। ये सोचते हैं कि ये मेरे पे बाउंसर मारेंगे और मैं इनके बाउंसर सह लूंगा, इन्हें ये नहीं पता कि बाउंसर पे छक्के उड़ाता हूं मैं, है। चला, इनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, कल रात को मिलते हैं। जय श्री राम।